अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं सलमान हसन। मैं हूं आयशा यूसुफ। इस बुलेटिन में रामीन सैयद भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले अहम खबर आपको दें। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम मुकदमात में CEO के इलेक्ट्रिक का नाम शामिल करने का हुक्म दिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के मुकम्मल ऑडिट और CEO का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से जुमेरात को मुकम्मल टाइमलाइन तलब कर ली है। बिजली पैदा करने की इस्तेदाद, मौजूदा पैदावार और तलब की तफसीलात भी पेश करने का हुक्म दे दिया है। केस की समाअत के दौरान CEO के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जो कराची की बिजली बंद करे उसको बंद कर दें। कराची पर इजारादारी कायम नहीं होने देंगे, दूसरी कंपनियों को भी होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नेफ्रा से इस्तफसार किया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाए तो आपके पास क्या मुतबादिल है। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक के CEO को मुखातिब करते हुए कहा, 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। अदालत ने के इलेक्ट्रिक से मुतालिक केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम मुकदमात में CEO का नाम शामिल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने के इलेक्ट्रिक के मुकम्मल ऑडिट और CEO का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल करने का हुक्म दिया है। के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी और चेयरमैन नेफ्रा अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लोग करंट लगने से मर रहे हैं और आपने कराची से अर्थ वायर ही हटा दिए हैं। जो कराची की बिजली बंद करे इसको बंद कर दें। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन नेफ्रा से इस्तफसार किया कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाए तो आपके पास क्या मुतबादिल है। जब से उन्होंने टेक ओवर किया है, सिस्टम तबाह कर दिया है। कहते हैं कराची वाले बिजली चोरी करते हैं, ये होते कौन है ऐसा कहने वाले। कराची वालों को भाषण मत दें। चीफ जस्टिस ने CEO को मुखातिब करते हुए कहा कि 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए। आपको मालूम है रात को बिजली बंद हो तो क्या होता है। औरतें बद्दुआएं देती हैं आपको, पैसा हमसे 100 गुना लेते हैं और मटेरियल सस्ता लगाया है। आपके गैर मुल्की मालिकान की ज़हनियत समझते हैं हम, वो हमें गुलाम समझते हैं, वो कचरा समझते हैं पाकिस्तानियों को। उनके तो ऊँट की कीमत भी ज्यादा है पाकिस्तानी से। पूरी दुनिया में आप डिफॉल्टर हैं। लंदन वालों ने गर्दन दबोच कर आपसे पैसा निकलवाया। दुनिया भर के ऑपरेशंस कराची वालों के पैसे से चला रहे हैं। स्टेट बैंक को मना करेंगे कि इनका मुनाफा बाहर ना भेजें। और अब आपको अपडेट करें कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ नैब ऑफिस पहुंच गई हैं। ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद नैब ऑफिस लाहौर के बाहर मौजूद है और मरियम नवाज़ की आमद पर लीगी कारकुनों की जानिब से नारे भी लगाए गए। और ये भी इत्तलात आ रही है सलमान के यहाँ पर तसादुम भी हुआ है। कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद थे बड़ी तादाद में, और इतनी बड़ी तादाद में जब कारकुनान मौजूद हों तो उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी ज़रा एक्टिव होती है और यही सूरत हाल देखी जाती है अक्सर के तसादुम भी हो जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही जो है इत्तलात आ रही हैं कि पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादुम हुआ है। मोहम्मद वकास ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जान लेते हैं कि इस तसादुम की वजह क्या थी। वकास बताइएगा यहाँ पर तसादुम किस वजह से हुआ। अजी देखिए, जैसे ही मरियम नवाज का काफिला नैब ऑफिस के करीब पहुंचा तो लीगी कारकुनान की जानिब से जो रास्ते बंद किए गए थे उन्होंने जो पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिस पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू किया है। अभी सूरत हाल ये है कि लीगी कारकुनान की जानिब से मुसलसल जो है वो पथराव किया जा रहा है, जबकि पुलिस ने जो है वो आंसू गैस का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लेकिन कारकुनान जो है वो क्यों पथराव कर रहे हैं, कारकुनान क्यों बिफर गए हैं। अजी देखिए, जैसे ही मरियम नवाज का काफिला नैब ऑफिस के करीब पहुंचा तो कारकुनान ने कोशिश की कि जो पुलिस की जानिब से जो रुकावटें खड़ी की गई थी उन रुकावटों को हटाकर नैब ऑफिस के मरकजी गेट पर पहुंचे गए। तो इसी तमाम सारी सूरत हाल में कारकुनान की जानिब से नैब ऑफिस के मरकजी गेट पर पहुंचने की कोशिश के दौरान जो है वो पथराव शुरू हो गया और अभी भी जो है वो पथराव मुसलसल जारी है। और जो कारकुनान है उन्होंने जो नैब की जाने से जो पुलिस के अंदर जो रुकावटें लगाई गई थी, रुकावटों को भी तोड़ने हटाया जा रहा है और पुलिस इस वक्त जो है वो आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है और कारकुनान नारेबाजी भी कर रहे हैं। और मरियम नवाज को आज नैब लाहौर ने तलब किया था और इसी मौके पर जो है वो अभी भी जो है वो पथराव जारी है। वकास ये बताएं कि ये जो रुकावटें लगाई गई थी, कारकुनान जहाँ पर मौजूद थे, ये मरकजी गेट से कितने फासले पर था। जी देखिए, ये मरकजी गेट से चंद 100 मीटर के फासले पर जो है वो पुलिस ने रुकावटें खड़ी की थी। यानी कि अगर आप मेन मुल्तान रोड पर आए तो दोनों तरफ की जो रोड है उसको बंद करके सेंटर में जो है वो रुकावटें खड़ी की गई थी और कारकुनान को रोड की दूसरी तरफ रोका गया था। तो अब जैसे ही मरियम नवाज यहाँ पर जो है उनका काफिला नैब ऑफिस के करीब पहुंचा तो कारकुनान ने कोशिश की
के जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उसको हटाकर जो है बिल्कुल मरियम नवाज की गाड़ी के पास आए, जिस पर पुलिस ने रोका तो तसादुम शुरू हुआ और जो कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया और पुलिस की जानिब से जो है वो रद्द-ए-अमल देते हुए इस पर आंसू गैस का इस्तेमाल। अच्छा वकास, ये बताइएगा कि मरियम नवाज का गाड़ी जो है वो नैब ऑफिस के अहाते में दाखिल हो गई हैं, वो खुद दाखिल हो गई हैं नैब ऑफिस? जी नहीं, मरियम नवाज अभी तक नैब ऑफिस में दाखिल नहीं हुई है और उनका जो काफिला है वो बिल्कुल नैब ऑफिस के करीब है और जो कुछ ही देर में जो है वो दाखिल होने जैसे ही मरियम नवाज का काफिला जो पुलिस की जानिब से रुकावटें लगाई गई हैं वहाँ पर पहुँचा तो उसी दौरान जो है वो कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम शुरू हो गया। अभी भी जो है वो पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है, कारकुनान को मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है और पथराव भी मुसलसल किया जा रहा है। अकेली होते जाकर जाना। वकास, ये बताइए कि जो कारकुनान हैं अभी उनकी हिकमत अमली का क्या आपको नज़र आ रही है, क्योंकि पुलिस के तो इल्म में थी ये बात, ऐलान तो कर दिया गया था नून लीग की जानिब से कि यहाँ पर कारकुनान भी पहुँचेंगे और कारकुनान की एक बड़ी तादाद होगी, तो फिर इंतज़ामात क्यों नहीं किए गए? और जैसे हम देख रहे हैं कि इंतज़ामात किए गए तो ये भरपूर इंतज़ामात क्यों नहीं थे? देखिए, पुलिस की जानिब से सुबह इस सारे इलाके को कार्डन ऑफ किया गया था, चारों तरफ रुकावटें लगाकर खड़ी की गई थी और जब सुबह के वक्त कारकुनान की तादाद कम थी तो पुलिस हमें रिलैक्स नजर आई, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो यहाँ पर लीगी जो रहनुमा थे वो अपने साथ कारकुनान को लेकर नैब ऑफिस के बाहर पहुँचते रहे तो कारकुनान की तादाद में इजाफा होता रहा और उसी दौरान पुलिस की जानिब से दोनों तरफ का जो मेन रोड है उससे भी बंद कर दिया गया था और पुलिस की जानिब से यहाँ पर इजाफी नफरी यहाँ पर तैनात की गई थी, मुतअद्दिद एसपी, डीएसपी, एसएसपी। विकास साथ ही मौजूद रहिए, इसी पर बात करते हैं। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। चौहान साहब, आज पहुंच रही हैं मरियम नवाज साहिबा पेशी के लिए नैब ऑफिस और हम लाइव मनाजिर भी दिखा रहे हैं कि कारकुनान बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज बेगम सफदर अवान साहिबा जो बड़ा 8 दिन सुबह दोपहर शाम एक करके इन्होंने 300-400 बंदा इकट्ठा करके जुलूस लेकर आई, ये बिल्कुल वैसे ही था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और इन्होंने जंज इस तरह इकट्ठी की कि जंज टुरपई वाजिया नाल में लुड़ियां पावा के मजाक अपने कारकुनान को जनाब लुड़ियां डलवाते हुए ये लेके आई। इन्हें ये नहीं पता कि ये जंज जो है वो जिल्लत की जंज है, रुसवाई की जंज है, जगहसाई की जंज है और ये करप्शन की और लूट मार की जंज है। और आज तो मैं समझता हूँ बेगम सफदर अवान साहिबा को शर्मिंदा होना चाहिए था कि इनका वो टीवी का क्लिप पूरी दुनिया में वायरल है कि मेरी लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है और आज सिर्फ उन सैकड़ों प्रॉपर्टीज में से सिर्फ एक प्रॉपर्टी जो 200 एकड़ की है उसका केस जनाब आया है, लेकिन उसमें भी इन्होंने जो रुसवाई जगहसाई के बाद ढिठाई दिखाई है वो पूरे टीवी चैनल इस वक्त दिखा रहे हैं कि जनाब इस वक्त लाठीचार्ज भी जनाब हो रहा है और उनके ऊपर पथराव भी इंतजामी और पुलिस पे हो रहा है और ये सिर्फ बेगम सफदर अवान साहिबा की हदायत के ऊपर हो रहा है। वो तो कह रही है कि झूठा केस है। चौहान साहब कह रही झूठा केस है, ये झूठा केस बनाया गया मेरे पे। सर, आप दुनिया के किसी चोर को डाकू को पकड़ेंगे ना वो यही कहेगा जनाब मैं तो बड़ा साधु हूँ, मैं तो बड़ा शरीफ हूँ, मैं तो बड़ा परहेजगार हूँ। अच्छा फयाज भाई, आप कह रहे हैं कि 300-400 जो है कारकुनान को लेकर पहुंचे, तो फिर क्या वजह है कि ये 300-400 कारकुनान जो है काबू में नहीं आ रहे, इंतजामिया के पुलिस कंट्रोल नहीं कर रही? आप एक बंदा हो वो काबू में नहीं होता, कोई पागल आदमी जना वो रोड पे माल रोड पे जना वो पत्थर हाथ में लेके, लेकिन काम तो इंतजामिया का है ना। आप देखिए, अगर वहाँ पर कारकुनान का पता था कि है तो फिर कंट्रोल किसने करना है? इंतजामिया नहीं कंट्रोल करना है। बात ये है कि मैं तो सलाम पेश करूंगा बेगम सफदर अवान को और उनके बाकी जितने जंज में लोग आए हैं कि रुसवाई और जगहसाई पे भी ढिठाई दिखा रहे हैं। वो समझते हैं कि इस किस्म के एटीट्यूड से जो है वो इनके जो एहतसाब हो रहा है वो रुक जाएगा। एहतसाब तो नहीं रुकेगा, एहतसाब तो जनाब वो जारी रहेगा। जो लूट मार इन्होंने किया उसका जवाब तलबी तो चले वो तो एक लीगल मैटर हो गया ना। हम इस वक्त जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड दिखा रहे हैं मैं उस पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब वुकला ने हमला किया था ना ये अस्पताल पे, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप वहाँ पर गए, बड़ी हिम्मत की बात की, आप गए वहाँ पर और आपने पुलिस को रोका, आपने कहा जी कोई फायर ना करे, कोई आंसू गैस के शेल फायर ना करे। ये आज यहाँ पर क्या हो गया फिर? आप बेखबरे ना, यहाँ पे आज फायर होगा ना आंसू गैस के शेल चलेंगे। सर, हम मनाजिर दिखा रहे हैं जिस वक्त आप ये बात कर रहे हैं कि अज़मा बुखारी जो है वो मुंह पर अपने पानी डाल रही है क्योंकि आंसू गैस के शेल की वजह से वो सांस नहीं ले पा रही। सलमान भाई, या तो सारी बात आप चलाओ जना, फिर मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आपने सवाल किया ना, आपने जवाब सुन लो पहले 2 मिनट जना। मैंने अक्सर आपको कहता हूँ आप लोगों को सवाल करके 1.5-2 मिनट सुन लिया। चले अब बोले जनाब, ये इनकी तरफ से साजिश और प्लानिंग थी। हम तो स्मूथली नैब की पेशी भुगत रहे हैं और भुगता रहे हैं। आप देख रहे हैं 2 साल में जनाब आपने 1 या 2 दफा, वो भी हमजा शहबाज की वजह से हुआ, उसके अलावा जो पीटीआई के हों, नून लीग के हों, लोग आते हैं, स्मूथली चलता है। आज जो हस्ती आई है
वो मैं समझता हूँ उसने साबित कर दिया है कि वो शरपसंद हस्ती है बेगम सफदर अमान साहिबा। उनकी शरपसंदी की वजह से उनके बाप के जागीर लुट गई, बाप की सियासत लुट गई, बाप की इज्जत लुट गई, बाप का वकार लुट गया, खानदान की सियासत लुट गई। आज उन्होंने ये जो हरकत करवाई है ये उन्होंने खुद करवाई ताकि इशू क्रिएट हो, लेकिन उनकी गलतफहमी है कि हम यहाँ पे कोई मॉडल टाउन वाला माहौल बनाएंगे। हम इनकी तरह के जालिम जाबर और जनाब वो चंगेज खान नहीं है, हम यहाँ पर कानून की हुक्मरानी करेंगे, बड़ा टैक्टफुली करेंगे। फयाज भाई इशू तो क्रिएट हो गया, अब देखिए इशू तो क्रिएट हो गया। अब देखिएगा जब ये सॉर्ट देंगी अज़मा बुखारी साहिबा तो वो तो खुलकर यही बातें करेंगी जिसको आप निगेट कर रहे हैं, यही बातें करेंगी कि आप लोग जालिम हैं। वो तो मैकावली की और चांकिया की सियासत होगी ना, वो तो गोयबर की सियासत होगी ना। आप खुद दिखा रहे हैं कि जनाब इन्होंने कारकुनान ने ये कारकुनान पथराव कर रहे हैं ना, आप दिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल पे जाना, ये किसकी हिदायत पे कर रहे हैं? ये सारी प्लानिंग है, इसी बेगम सफदर अमान की प्लानिंग है। सही। इस पे शहबाज शरीफ साहब शामिल नहीं होंगे, ये भी सुन लें। शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त सांस खुशक हुआ होगा, हमजा शहबाज का भी ये देख के सांस खुशक हुआ होगा। हम ये बेगम सफदर अमान साहिबा चाहती हैं ना खेडांगी ना खेडन देंगी, ठीक है ना। वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और रियासत के अंदर लॉ नेसनेस का माहौल फ्रॉम डे फर्स्ट से सारी दुनिया जानती है बेगम सफदर अमान का, और उसके जो अतालीक परवेज रशीद और बाकी सारे वो महमूद खान अचकजई, ये सारे इसके अतालीक थे। वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की तबाही और बर्बादी मचाना इनका जना शुगल था, तो ये अपना वो शुगल पूरा करने के लिए आज इस वाक़े का बुज़रिश महर कौन है फिर आज? हाँ जी, आज इस वाक़े का बुज़रिश महर कौन है? किसने मशवरा दिया मरियम नवाज को कि आपने ऐसे बेगम सफदर अमान पहले नंबर पे, उसके बाद उसके जितने अतालीक हैं, उसके इंस्ट्रक्टर हैं, उसके इर्द गिर्द के हवाली हैं। कारकुन तो बेचारा मासूम होता है ना, कारकुन को जो इंस्ट्रक्शन दोगे। अब देखो ना, पहले जुलूस निकाल के जंज निकाली, वो मैंने कहा ना जंज टुरपई वाजिया नाल में लुड़िया पावा। और भाई ये जिल्लत की जंज है, रुसवाई की जंज है, जगहसाई की जंज है, करप्शन की जंज है, लूट मार की जंज है। लेकिन कारकुन बेचारा क्या करे? कारकुन को तो के शेल बर्दाश्त कर रहा है कारकुन इस वक्त जो बरसाए जा रहे हैं। फयाज भाई, हाँ जी, आंसू गैस के शेल बर्दाश्त कर रहा है कारकुन इस वक्त जो वहां पर बरसाए जा रहे हैं। भाई जब आप कानून हाथ में लेंगे, पुलिस के ऊपर बावर्दी जनाब उनकी जनाब हमला आवर होंगे, माशरे के अंदर लॉ नेसनेस क्रिएट करेंगे, तो क्या करेगा कानून? बिल्कुल ऐसे ही है। चलें, ये तो ग्राउंड की बात हो गई। ये बता दीजिए, आप गवर्नमेंट में है, डेफिनेटली आपके पास इत्तलात आती रहती हैं कि कौन सा केस कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है। इस केस के बारे में क्या कहेंगे? इसका फ्यूचर क्या है? क्या पकड़ हो सकती है इनकी? ये इतने बड़े फनकार, अदाकार और कलाकार है ना, ये करप्शन के और बदयांती के, ये आले शरीफ। मैं अभी एक दोस्त मेरे बैठे हुए थे जो है ना, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे यही डिस्कशन कर रहा था अपने ऑफिस में। मैंने कहा इनसे बड़ा जो है ना कोई फनकार अदाकार ने किसी माँ ने पैदा नहीं किया कि इतने करप्ट है। इनका एक केस खत्म नहीं होता, दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं होता, तीसरा आ जाता है, 10वां नहीं होता, 20वां आ जाता है, 20वां नहीं होता, 40वां आ जाता है। इन्होंने पिछले 40 सालों में और खसूसन पिछले जो 2 टेन्योर लगाए, इन्होंने वो लूटमार किया है कि हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा वाला इन्होंने माहौल बना के रखा। अब नैब थक गई है इनके खिलाफ केसेस चला चला के, प्रोसिक्यूटिंग अदारे थक गए हैं, इत्तेफाकी अदारे थक गए हैं, अदालतों के जज थक गए हैं, पर इनके केसेस खत्म नहीं होते। लेकिन बचत इनकी कोई नहीं है। ये सुन ले, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी तो छुरी के नीचे आएगी। तो ये करप्शन की माँ जो है ना, के नीचे तो जाहिर है बहुत से लोग भी आ रहे हैं और उसमें हुकूमती जो हैं वो एहलकार भी शामिल हैं। बहरहाल देखते हैं नैब कितना पावरफुल है और किस हद तक वो सज़ा दे सकता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हमारे साथ मौजूद फयाजुल हसन चौहान और तफसील से इस मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। मनाजिर हमने आपको दिखाए, ये मुल्तान रोड के मनाजिर हैं जहाँ पर नैब ऑफिस और नैब ऑफिस के बाहर नून लीग के कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद, जो रुकावटें तोड़कर नैब ऑफिस के मरकज़ी गेट तक जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस की जानिब से इन्हें यहाँ पर रोका गया। जब कारकुनान कंट्रोल में नहीं आए तो फिर पुलिस ने आंसू गैस के शेल फायर किए हैं और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि ये नैब ऑफिस के बाहर के मनाजिर है, जहाँ पर आपसे कुछ देर पहले जो है तसादुम, और अब भी यही इत्तलात आ रही हैं कि तसादुम हो रहा है पुलिस और जो वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं उनके दरमियान। तो हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन हैं इमरान खान, GNN पर प्रोग्राम करते हैं, उनसे बात करते हैं इस बारे में। इमरान, क्या देख रहे हैं आप? फयाजुल हसन चौहान साहब अब से कुछ देर पहले थे, वो कह रहे थे कि ये जानबूझकर किया गया है, जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है नैब ऑफिस के बाहर वो जानबूझकर किया गया है। देखें, इस वक्त जो लेटेस्ट है वो ये है कि नैब ने मरियम नवाज साहिबा को पैगाम भिजवाया कि आप वापस चली जाएं, क्योंकि इन हालात में और इस तरह कोई नैब में पेश नहीं होता। नैब के दफ्तर पे इन्होंने पत्थर मारे, उसके अंदर आके पत्थर गिरे हैं, इनका अंदर नुकसान भी हुआ है और वहाँ पे लोग जख्मी भी हुए हैं। और ये जो कारकुन है इनको मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे आज पहुँचाया गया है।
ये शेखुपुरा से आए हैं, सराउंडिंग से आए हैं, कई शहरों से कारकुन यहाँ पे सुबह सुबह पहुंचना शुरू हो गए थे और पुलिस ने उनको मना किया था और ये तय पाया था मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप और इंतजामिया के दरमियान के कारकुन इन बैरियर्स को क्रॉस नहीं करेंगे। अगर वो आना चाहते हैं मरियम नवाज के साथ तो वो आए। तो ये डेलिबरेटली इसको किया गया है, इसको मैनेज किया गया था। PMLN की लीडरशिप सारी वहाँ पे खड़ी थी और उनके सामने कारकुनों ने लड़ाई शुरू की और ये लड़ने वाले कारकुन बाकायदा यहाँ पे पहुंचाए गए हैं। PMLN के पास आपको पता है पंजाब में ताकत है और सेंट्रल पंजाब में खास तौर पे। तो इन लोगों को बाकायदा ड्यूटी देकर यहाँ पहुंचाया गया और इन्होंने पथराव किया, पहले पुलिस के ऊपर फिर गाड़ियों के ऊपर। यहाँ पे जो मुसाफिर खड़े हुए हैं जिनकी गाड़ियां कतारों में लगी हुई हैं इनके रश की वजह से, उनकी गाड़ियों के ऊपर उन्होंने डंडे बरसाए, उनकी गाड़ियों के ऊपर उन्होंने पत्थर मारे हैं, आम लोगों का नुकसान किया है, नैब के दफ्तर का नुकसान किया है, नैब का एक आदमी जख्मी भी हुआ है। ये गुल्लू भट्टों की सियासत से क्या मकसद क्या है, इससे मिलेगा क्या? पेशी से बच जाएंगी मरियम नवाज। जो सवालात आज नैब ने उनके सामने रखने थे वो बड़े टफ क्वेश्चन थे और ये जो अराजी वाला स्कैंडल है इससे PMLN बड़े अरसे से चाह रही थी कि ये स्कैंडल ना खुले और इसके अंदर इतने मुश्किल सवालात हैं जिनके जवाब मरियम नवाज नहीं दे सकेंगी। ये अराजी जस्टिफाई नहीं की जा सकती क्योंकि इससे पहले जितने उनके आमदन के जराए थे और जितनी चीजें थी वो दूसरी जगह पे उनको जाहिर कर चुकी थी। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे खरीदा इसका जवाब उनके पास मौजूद नहीं है। और दूसरा, इन्होंने इस ब्राउन एरिया को ग्रीन एरिया किया इलीगली। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। और किस तरीके से इन्होंने इंतजामिया को इस्तेमाल किया मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि ये 25 फरवरी को मीटिंग होती है और 2 फरवरी को फैसला हो जाता है, ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। यानी फैसले किए जाते हैं 25 फरवरी को और उसके ऊपर अमल दरामद होता है उससे 23 दिन पहले 2 फरवरी को। तो ये बड़ा सीधा सीधा केस है और इसके अंदर बड़ी करप्शन है सामने नजर आ रही है। नूरुल अमीन मैंगल भी है और दीगर कई और जो इसके अंदर जो ब्यूरोक्रेट है वो भी इन्वॉल्व हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इस केस में फंसेंगे, लेकिन मरियम नवाज क्योंकि एक बड़ी बेनिफिशरी है इस सारी करप्शन की, उनको आज जवाब देने थे। लेकिन इमरान कब तक नहीं तो कब तक आज पेशी से बच जाएंगी, लेकिन कब तक ऐसा किया जा सकता है, कब तक अवॉइड किया जा सकता है इस केस को? देखिए, ये आज जो खेल शुरू किया है PMLN ने, ये बड़ा खतरनाक है और बड़ा खौफनाक है कि आपको इदारा बुलाए और आप लोगों के जरिए से इदारे के ऊपर चढ़ाई करते हैं। आज नैब के दफ्तर के ऊपर, और ये वो नफरत है जो रोजाना ये टेलीविजन पे बोलते हैं और उसके बाद इन्होंने लोगों को तैयार किया। ये एक वफाकी इदारा है और रियासत का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। और उसके ऊपर जब वो आपको बुला रहे हैं सवालात पूछने के लिए, तो बजाय इसके लिए आप सवालों के जवाब दें, आपने लाठियां, पत्थर और डंडे लेकर आपने हमला कर दिया उस इदारे के ऊपर और कोशिश कर रहे हैं कि नैब के दफ्तर के अंदर दाखिल हो जाएं। तो ये बड़ी खराब सूरत हाल है। इससे पॉलिटिकली आपके ख्याल में नुकसान होगा इमरान अब PMLN को इस वाक़े से? देखें, PMLN ने आज का दिन तो अवॉइड कर लिया, वो इसके ऊपर क्या पॉलिटिक्स करती है ये हम नहीं जानते। इससे पहले देखें PMLN ने मे बी वो ये कहेंगे कि ये इंतजामिया की गलती की वजह से हुआ या कारकुनों का जोश था या जज्बा था, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पॉलिटिकली एक बड़ा डैमेज होगा। वो एक केस में तो बच जाएंगे। मैं आपको पहले भी कई दफा ये कह चुका हूँ कि PMLN और पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करते हैं अपने जाती केसेस में फायदा लेने के लिए। तो ये अगेन वही एपिसोड हुई है कि उन्होंने अपना जाती केस है उसमें जवाब ना देना पड़े, कारकुनों को इस्तेमाल किया और ये कारकुन शेखुपुरा से और मुख्तलिफ इलाकों से पहुंचाए गए हैं। मैं क्योंकि इस शहर में रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, इस शहर के सारे कारकुनों को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, रोजाना इसी शहर में फिरता हूँ। ये लोग यहाँ के नहीं है, ये जो लोग लड़ाई कर रहे हैं ये लोकल नहीं है, ये बाहर से लाए गए हैं स्पेशली लड़ने के लिए। जिस तरह चौधरी बरादरान के दौर में बंदे गुजरात से लाए जाते थे लड़ने के लिए या इस्लामाबाद पहुंचाए जाते थे लड़ने के लिए। अच्छा इमरान, ये बंदे बाकायदा लड़ाई के लिए यहाँ पहुंचाए गए और इन्होंने आके डेलिबरेटली नैब के ऊपर हमला किया और ये लड़ाई की है। ठीक है। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो इस मामले से ज़रा दूर हैं आज, यानी आपको भी ऐसा ही लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इसमें बिल्कुल भी कतई तौर पर इन्वॉल्व नहीं है और वो सिर्फ देख रहे हैं बस बैठकर? नवाज शरीफ का ये रवैया नहीं है। ये इस खतरनाक हद तक मरियम नवाज या नवाज शरीफ जा सकते हैं, वो इतने बोल्ड स्टेप पहले भी लेते रहे हैं। मुझे क्यों निकाला वाला सारा वो उन्होंने एपिसोड बनाया था। शहबाज शरीफ कोऑपरेशन करने पे और बातचीत करने पे यकीन रखते हैं, वो इन चीजों में जाते नहीं है। मेरे ख्याल में उनको जब बुलाया जाएगा तो वो थोड़े बहुत कारकुनों के साथ 10-12 नारे लगा के अंदर आ जाएंगे, लेकिन नैब के ऊपर चढ़ाई, लड़ाई, झगड़ा, लाकानूनियत, ये चीजों के अंदर वो आदमी नहीं पड़ता शहबाज शरीफ जिसका नाम है। ये प्लान किया गया है जाती उमरा में और लंदन में, और इन 2 जगहों से इसको प्लान करने के बाद बाकायदा आज आपने देखा जिस तरीके से, और ये पिछले मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों से मरियम नवाज की जानिब से जो इंस्ट्रक्शन जारी की गई थी और जो लंदन से इंस्ट्रक्शन आई थी, बाकायदा कई लोगों के साथ बातचीत करवाई गई है लंदन में मौजूद क़यादत से, और उसके बाद ये प्लान किया गया, इस पे पैसे खर्च किए गए, इसमें लोगों को जमा किया गया और पूरी प्लानिंग के तहत आज लोगों को कहां से लेकर आना है, किस तरह से लेकर आना है,
वो पहुंचाया गया, वरना ये 5 मिनट का रास्ता है जाती उमरा से लेकर नैब के दफ्तर तक। वो यहाँ आती हैं, आके अपने सवालात के जवाब देती हैं, वापस चली जाती हैं। ठीक है इमरान, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं। मोहम्मद वकास और आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, आप बताइएगा कि नैब ने मरियम नवाज को वापस जाने के लिए कह दिया है यहाँ से? हमारा राब्ता शायद नहीं हो पाया है। मोहम्मद वकास से जान लेते हैं। वकास, आप बताइएगा, आपके पास ऐसी इत्तलात आ रही हैं कि मरियम नवाज को कह दिया है कि यहाँ से वापस चली जाएं इस तसादुम की वजह से? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से मरियम नवाज की आज होने वाली पेशी को मंसूख कर दिया गया है और आज होने वाले तसादुम के बाद ये फैसला किया गया है और अब मरियम नवाज की दोबारा जो तलबी के हवाले से गौर किया जा रहा है। इस हवाले से जो है लाइहा अमल तैयार किया जा रहा है। मरियम नवाज को आज नैब लाहौर ने तलब किया था, ताहम जैसे ही मरियम नवाज का काफिला नैब ऑफिस के करीब पहुंचा तो कारकुनान और पुलिस के दरमियान तसादुम हुआ और तसादुम की रोशनी में कारकुनान जानिब से पथराव भी किया गया, जिसके जवाब में पुलिस ने शेलिंग की। और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि कारकुनान यहाँ से मुंतशिर हो रहे हैं, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई थी वो इंतहाई शदीद थी, जिसके बाद कारकुनान यहाँ से जो है वो मुंतशिर हो गए हैं। और जबकि अब की जो ताज़ा खबर ये है कि नैब की जानिब से मरियम नवाज की आज की पेशी को मंसूख कर दिया गया है और इस हवाले से दोबारा तलबीक पर गौर भी किया जा रहा है और नैब के जो डीजी हैं वो इस हवाले से तमाम मामला का जायजा खुद ले रहे हैं और जल्द जो है वो मरियम नवाज की दोबारा पेशी के हवाले से कोई खबर जो है वो सामने आएगी। और इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? अब भी तसादुम हो रहा है या कुछ कंट्रोल में आए हैं कारकुनान? जी तसादुम अब बंद हो चुका है, क्योंकि पुलिस की जानिब से जो है तो शेलिंग की गई थी और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद कारकुनान यहाँ से मुंतशिर होना शुरू हो गए थे। अब कारकुनान की बहुत मुख्तसर सी तादाद सिर्फ नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है। तमाम कारकुनान जहाँ से जा चुके हैं और मुंतशिर हो चुके हैं और जबकि मरियम नवाज की पेशी को भी मंसूख कर दिया गया है। मरियम नवाज रवाना हो गई है यहाँ से वापसी के लिए? जी बिल्कुल, मरियम नवाज तो उसी वक्त यहाँ से रवाना हो गई थी जब यहाँ पर तसादुम जो था वो शुरू हुआ था। उसी दौरान मरियम नवाज का जो काफिला था वो वापस रवाना हो चुका था और नैब की जानिब से बाकायदा उन्हें आगाह भी कर दिया गया है कि आज आप वापस जा सकती हैं और दोबारा तलबी के हवाले से आपको दोबारा जो है वो आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही रहिएगा वकास। आसिम से बात करते हैं। आसिम, ख़दशात यही थे क्योंकि जब ये कहा गया, नून लीग की जानिब से ऐलान किया गया कि कारकुनान यहाँ पहुँचें, सुबह 9 बजे जाती उमरा पहुँचें और वहाँ से काफ़िले की सूरत में रवाना होंगे, तो ये ख़दशात मौजूद थे कि कारकुनान जो हैं वो बिफर सकते हैं और इस तरह का कोई सीन क्रिएट हो सकता है और हम ऐसा ही देखा हमने। बिल्कुल सलमान, ये बड़ा गैर मुतवक्का तौर पर आज हुआ है, क्योंकि आज काफी अरसे के बाद देखने में आया था कि मुस्लिम नून के काफी पुरजोश कारकुन जो है वो सामने आए और एक बहुत बड़ी तादाद थी जो रायवंड में भी मौजूद थी और खासतौर पर जो यहाँ पर ठोकर नियाज बेगम नैब लाहौर के बैठे, जिसको मरियम नवाज आई हैं। हम पूरे रास्ते में उनके साथ रहे, रास्ते में रास्ता पहले भूले और मोटरवे की तरफ से आए, गो कि उनका जो प्लान था इन्होंने कारकुनों के अंदर से आना था। जब ये दूसरी साइड से आए हैं तो इन आगे इनके कारकुन आ गए और पुलिस ने वहां पर तमाम रास्ते बंद किए थे। जब कारकुनों ने वो रास्ता खुलवाने की कोशिश की, जो कि नैब के जो ऑफिस की प्रेमिसेस है उससे तकरीबन 100 मीटर से ज्यादा का फासला नहीं था, तो जब उन्होंने खुलवाने की कोशिश की तो वहां पर झड़प हुई और यहाँ तक हुई कि कारकुनों ने भी पथराव शदीद किया और उसके जवाब में पुलिस ने भी पथराव, आंसू गैस की शेलिंग की। आसिम, ये सूरत हाल जब क्रिएट हुई है तो उस वक्त मरियम नवाज की गाड़ी या मरियम नवाज वहाँ से क्रॉस कर चुकी थी या कारकुनान से पीछे ही मौजूद थी? अभी वो वहाँ उस 100 मीटर के एरिया में नहीं आई थी? कुछ सिग्नल्स का है, कुछ हमें जरा यहाँ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। हमने वो तमाम फुटेजेस बनाई हुई हैं और अब थोड़ी देर में हमारे नाज़रीन भी वो देखेंगे। मरियम नवाज अपनी गाड़ी में मौजूद थी, पुलिस की तरफ से शदीद पथराव हो रहा था और जो पत्थर हैं कुछ उनकी गाड़ियों पे भी लग रहे थे और जो सिक्योरिटी की गाड़ी थी उसके तो शीशे भी टूटे हैं, जो कि हमने मंजर बंद भी किया है, क्योंकि मरियम नवाज इस गाड़ी में थी, वो आर्मर्ड गाड़ी है और इनके वालिद साहब यही इस्तेमाल करते हैं, ये भी तमाम जलसों के लिए ये बम प्रूफ गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी वजह से बचत रही मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, सेनेटर परवेज रशीद और मरियम नवाज की फैक्ट्री और कैप्टन सफदर ये गाड़ी चला रहे थे। ये 5 अफराद गाड़ी में मौजूद थे, साथ इनका अपना सिक्योरिटी का अमला था जो 2 गाड़ियों में, एक आगे की तरफ था एक बैक साइड पे था। और ये साथ है जब पथराव हुआ है, मरियम काफी देर वहां पे खड़ी रही, लेकिन जब पथराव बहुत ज्यादा हो गया और कारकुन भी वहां से मुंतशिर हो गए, आंसू गैस इतनी शदीद थी। ये बताइएगा कि जो रहनुमा मौजूद थे या मरियम नवाज ने इन कारकुनान को रोकने की या इनको कंट्रोल करने की कोशिश की या सिर्फ वो वहां पर खड़े थे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि मरियम नवाज रास्ता भूल गई थी और जिस तरफ से इन्होंने आना था ये उसके ऑपोजिट साइड से आई थी और वन वे होके ये मोटरवे से आए थे, जिसके बाद इस तरफ कोई भी मुस्लिम लीग नून का
कलीदी रहनुमा मौजूद नहीं था। सिर्फ लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा जो है उनको हमने देखा और वो लग भी रहा था कि आंसू गैस की वजह से उनको काफी प्रॉब्लम हो रही है। वो तो लोग सब मौजूद थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जहाँ पे मरियम नवाज जब पहुंची है उस वक्त उनके इस्तेमाल के लिए मेन रहनुमा उस तरफ नहीं थे, वो बाद में आना शुरू हुए हैं। लेकिन क्योंकि पुलिस की तरफ से भी शेलिंग शुरू हो गई हुई थी और कारकुन भी जवाबी तौर पर पथराव कर रहे थे और ये दोनों तरफ से ही जो। अच्छा आसिम, फयाजुल हसन चौहान साहब से हमने बात की, इमरान खान जो हमारे एंकर पर्सन उनसे बात की, उन दोनों ने ये बात की कि ये जो कारकुनान है ये लाहौर की नहीं है, मकामी नहीं है, बल्कि ये दूसरे शहरों से लाए गए हैं। आप फील्ड में मौजूद होते हैं, सारा दिन कवर कर रहे होते हैं इसी तरह की सूरत हाल को। ये जब 2014 में इमरान खान साहब जो हैं वो रैली की सूरत में जा रहे थे इस्लामाबाद, उस वक्त गुजरावाला में इस तरह की हमने पथराव देखा था और काफ़ी फायरिंग वगैरह भी की गई थी। इसका जवाब हम ले लेते हैं, आसिम साथ ही का जवाब ले लेते हैं। एक ताज़ा तरीन जो खबर है वो भी हम शेयर कर लें अपने नाज़रीन के साथ कि ट्विटर पर शेयर किया है ये मरियम नवाज़ ने कि पुलिस ने मेरी गाड़ी पर हमला किया है और सोचे मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में न होती तो क्या होता, ये शर्मनाक है। तो मरियम नवाज़ साहिबा ये फरमा रही हैं ट्वीट करके कि पुलिस ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सोचें कि अगर मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में ना होती तो क्या होता, ये शर्मनाक है। जी हाँ, आपसे कुछ देर पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है, 9 मिनट पहले मरियम नवाज़ साहिबा ने ये वीडियो ट्वीट की है और उन्होंने ये कहा है कि पुलिस ने उनकी गाड़ी को अटैक किया है, जबकि सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी बताई गई है हमारे नुमाइंदगान की तरफ से कि पहले जो कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने पथराव शुरू किया था, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि पुलिस ने उनकी गाड़ी को अटैक किया है और अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ना होती तो सोचे ये कैसा होता। उनका कहना था कि ये शर्मनाक है, लेकिन ख़बर बेसिकली ये है कि आज की पेशी जो है वो मनसूख कर दी गई है इस तसादुम की वजह से। और हमारे जो एंकर पर्सन है इमरान खान वो भी ये कह रहे थे कि मकसद यही है कि आज की पेशी जो है वो ना हो, क्योंकि इस तरह के सवालात नैब की जानिब से पूछे गए हैं मरियम नवाज़ से जिसका जवाब उनके पास नहीं है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कब तक इस तरह से पेशी से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ मुबैना तौर पर कहा जाता है कि नून लीग 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है और दूसरा ग्रुप जो है वो शहबाज ग्रुप है। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तरह की सियासत नहीं करते। अब देखना यह है कि उनका इस मामले पर क्या मौक़िफ़ आता है। जी, और आपको ये भी बताएं कि नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के बाद अब नैब का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है और मरियम नवाज़ की दोबारा तलबी पर गौर किया जाएगा। ज़राए का बताना है कि मरियम नवाज़ को आइंदा हफ्ते दोबारा तलब करने का नोटिस जारी किया जाएगा। तो आज मरियम नवाज़ जो कि पेश होना चाहती थी, पेश होने के लिए पहुंची, लेकिन यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद थी जिसने पथराव किया और यहाँ डंडे भी बरसाए गए, पथराव किया इंतज़ामिया पर, पुलिस पर। वो पुलिस जो कि उन्हीं के लिए खड़ी थी वहाँ पर इसी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। क्या इस वक्त सूरत हाल है, बात करेंगे। आसिम नसीर भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद वकास भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, ये बताइए कि आपकी गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, ये फ़ैसला क्यों किया गया कि कारकुनान के साथ, कारकुनान को कॉल क्यों की गई, कॉल दी गई कि जी आप वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचें। अगर आपने किसी केस के सिलसिले में पेश होना है और नैब ऑफिस जाना है तो आप तो ये कहते हैं, यानी नून लीग वाले तो कहते हैं कि हम अदालतों का सामना करते हैं, तो फिर कारकुनान को कॉल क्यों दी गई? आसिम हमारे साथ मौजूद नहीं है, वकास हमारे साथ मौजूद हैं, वकास से बात कर लेते हैं। वकास, बताइएगा, नैब ऑफिस, नैब का जो है एक हंगामी इजलास अब तलब कर लिया गया है और अगले हफ्ते दोबारा से नोटिस दिया जाएगा, मरियम नवाज़ को बुलाया जाएगा पेशी पर। क्या तफसीलात हैं इस बारे में आपके पास? जी बिल्कुल, मरियम नवाज़ की आज होने वाली पेशी की मंजूरी के बाद अब डीजी नैब लाहौर सलीम शहजाद की सदारत नैब का एक हंगामी इजलास तलब किया गया है, जिसमें आज होने वाले तमाम जो सारी सूरत हाल है उसका जायजा लिया जा रहा है और मरियम नवाज़ की दोबारा तलबी के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। ज़राए का दावा है कि मरियम नवाज़ को आइंदा हफ्ते फिर तलब किया जाएगा और पुलिस को हदायत की जाएगी कि मजीद जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं उनको मजीद बेहतर किया जाए। अभी नैब ऑफिस की सूरत हाल मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो कारकुनान है और जैसे ही ये खबर सामने आई कि पेशी मंसूख कर दी गई है तो कारकुनान यहाँ से जाना शुरू हो गए हैं और अब सिर्फ पुलिस एहलकार। अच्छा वकास, एक वीडियो हम दिखा रहे हैं इस वक्त यानी कि स्क्रीन पर, और गाड़ी के अंदर कुछ शॉपिंग बैग्स में लग रहा है कि पत्थर अपने साथ लेकर आए हुए हैं ये कारकुनान। क्या ऐसा ही है, इन शॉपिंग बैग्स में पत्थर है?
अजी देखिए, जैसे ही मरियम नवाज का जो काफिला था वो नैब ऑफिस के करीब पहुंचा तो ये सारा मामला प्री प्लान लग रहा था और कारकुनान पहले ही इस सारी झड़प के लिए तैयार थे। कारकुनान अमूमन ये देखने में आता है कि जब भी कोई अहम पेशी होती है तो पुलिस की जानिब से इसी तरह के सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन कारकुनान की जानिब से पथराव जो है वो कभी देखने में नहीं आता। लेकिन आज कारकुनान ने अचानक जो है वो पथराव कर दिया, क्योंकि सुबह से जो सूरत हाल थी खासी कंट्रोल में थी और पुरअमन माहौल में जो सारा जो आज का एरिया कैसा है, क्या यहाँ पर इस तरह के पत्थर वगैरह पड़े हुए होते हैं कि इतनी आसानी से कारकुनान को इतने ज्यादा बड़ी तादाद में पत्थर मिल जाएं? इन्होंने नैब ऑफिस पर भी पत्थर बरसाए हैं, गाड़ियों पर भी पत्थर बरसाए हैं। देखें, ये एरिया ये मेन मुल्तान रोड है, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में पत्थर मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ से लाहौर की एंट्रेंस होती है। जो तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से लाहौर में एंटर होती हैं, तो ये मेन रोड है। यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पत्थर मौजूद नहीं थे कि कारकुनान जो थे कि सड़क से पत्थर उठाकर दूसरी तरफ फेंकते। तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि कारकुनान की जानिब से बाकायदा इसकी तैयारी की गई थी और जैसे ही मरियम नवाज का काफिला यहाँ पर पहुंचा और कारकुनान की जानिब से एकदम से पथराव शुरू कर दिया गया, क्योंकि मरियम नवाज की आमद से कबल यहाँ पर कारकुनान नारेबाजी तो जरूर कर रहे थे, लेकिन मामला कंट्रोल में थे। ठीक है, वकास साथ ही रहिए। आसिम ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आसिम, लगता है कि कारकुनान भरपूर तैयारी के साथ आए थे, पत्थर वगैरह साथ लेकर आए थे गाड़ियों में भर के। आसिम, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी जी, इसमें मरियम नवाज एक मरतबा फिर नैब लाहौर के दफ्तर के सामने पहुंच चुकी हैं और कारकुनों की बड़ी तादाद जो कि डिस्पर्स हुई थी वो दोबारा उनके हमरा है और नारेबाजी कर रही है। मरियम नवाज बिल्कुल नैब ऑफिस के सामने जो है वहाँ पर दूसरी रोड की तरफ मौजूद है और उनके साथ जो है कारकुनों की बड़ी तादाद भी है। साथ साथ जो है कारकुन इस वक्त अपना गमो गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से देखने में आ रहा है कि पुलिस बड़ी खामोश तमाशे बन के अब एक साइड पर खड़ी है। तो अब इस वक्त मरियम नवाज की गाड़ियाँ और उनका जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और मरियम नवाज अब ये देख रहे हैं क्या वो अंदर जाती हैं या यही से वापस ड्राइवर जाती उम्र जाती लेकिन पेशी तो अब मनसूख हो गई है। आसिम, अब दोबारा से वापस क्यों आई हैं? क्या दोबारा से वो पेश हो सकती हैं, जा सकती हैं तफ्तीशी टीम के सामने? इस वक्त जब हम ये अपने नाज़रीन को बता रहे हैं तो बिल्कुल मैं मरियम की गाड़ी के पास आया हूँ और मैंने उन्हें बाकायदा बताया कि आपकी पेशी कैंसिल हो गई है। तो उनका ये कहना था कि हमें कुछ नहीं अभी तक बताया गया, मैं तो पेशी के लिए ही आई हूँ। तो इस वक्त ये है उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास हूँ और अभी भी इसी तरह पूछ रही है कि क्या अंदर जाना है या नहीं जाना। इस हवाले से वो अपनी तमाम जो उनके साथ कारकुन है और जो सीनियर रहना है उनसे दरियाफ्त कर रही है कि मैं अंदर जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि अभी तक नून लीग को नहीं बताया गया कि उनकी जो पेशी है मरियम नवाज की वो मनसूख कर दी। और जो आसिम, ये इस बारे में कोई इत्तलात है आपके पास? जो टीम अंदर मौजूद है जिसने तफ्तीश करनी थी मरियम नवाज से, वो अभी भी अंदर है या वो वहाँ से रवाना हो गई है? नहीं, अंदर से तो कोई भी नहीं निकला अभी सलमान। अभी तक तो जो हालात हैं अभी तक कोई नहीं निकला। मरियम नवाज अंदर जाएंगी, ये हम अपने नाज़रीन को बता दें। ये जो उनके चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं उनका यही कहना है कि हम एक मरतबा खुद जाएंगे अंदर और अगर हमें यहाँ से अंदर नहीं जाने देंगे तो उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। आसिम, अगर आपके इर्द गिर्द नून लीग का कोई रहनुमा मौजूद है या कोई सिक्योरिटी अफसर मौजूद है जो नून लीग के इस काफिले के साथ आया, तो उनसे जरा आप ये पूछें कि ये कारकुनान अपने साथ पत्थर क्यों लेकर आए थे? देखिए, मैं इसमें तो पहले नाज़रीन को खबर दूं कि मरियम नवाज नैब लाहौर के अंदर जा रही हैं और जो पेशी के लिए जिस मकसद के लिए आई थी हम अपने नाज़रीन को बता दें कि दो इतलात ये आ रही है कि उनकी मनसूख हो गई है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गाड़ी अपनी नैब लाहौर के ऑफिस की तरफ अंदर जो है गामदन है और मरियम नवाज अंदर जा रही है। बाकी जहाँ तक पथराव की बात, तो इस हवाले से बिल्कुल इनका रायमा लेना होगा, क्योंकि हमने ये देखा कि दोनों तरफ से ही कारकुनों ने भी और जो है पुलिस ने भी शदीद पथराव किया, जिसके भाई कई ऐसे मीडिया मैन थे, हमारा अपना कैमरा मैन था वो भी जख्मी हुआ, कई लोग थे, आम लोग थे वो भी उससे उन्हें नहीं। आसिम, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पर अगर पथराव हो रहा है और पुलिस की जानिब से आंसू गैस के जो शेल्स हैं वो भी फायर किए जा रहे हैं, तो आप अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिए। हमारी पूरी टीम, दीगर जो सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं, कैमरा पर्सनस हैं, टेक्निकल स्टाफ है, वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो उसको भी ज़रूरी है कि अपना ख्याल रखे। ये आपने बड़ी अहम खबर दी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है ये कि मरियम नवाज़ जो हैं वो अब नैब ऑफिस के दफ्तर के बिल्कुल करीब, या ये कह लें कि अंदर दाखिल हो गई हैं और वो ये कह रही हैं कि उनके इल्म में नहीं है कि ये समात जो तफ्तीश के लिए जो टाइम रखा गया था वो अब मनसूख हो गई है, क्योंकि उन्होंने आसिम ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि पुलिस ने उनकी गाड़ी पर हमला किया है और साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि सोचें कि अगर वो बुलेट प्रूफ गाड़ी में ना होती तो क्या होता। ये क्या माजरा है, इस बारे में कुछ बात हुई वहाँ पर आपकी? आसिम
बिल्कुल देखें, ये शुगर मरियम नवाज जो है ये नैब के जो ऑफिस के बिल्कुल सामने रोड है उसके ऊपर है और बिल्कुल 0 की स्पीड पे उनका काफिला अंदर जाने के लिए जा रहे हैं। और अब ये दोबारा एक मतलब फिर देखना होगा कि पुलिस और क्या कारकुनों में दोबारा तो मीटिंग नहीं होती, क्योंकि मरियम नवाज से जो भी मेरी कैप्टन सफदर से बात रही है, जब ये सवाल पूछ रहे थे तो उनका कहना था कि मैं अंदर जा रहा हूँ। तो कैप्टन सफदर के मुताबिक ये एक मरतबा फिर जो है पेशी के लिए अब अंदर जाने लगे हैं। अगर इन्हें वहाँ से ऑफिशियली कहा जाएगा कि आप लोग यहाँ पे वापस चले जाए तो फिर वापस मुड़ेंगे, अदरवाइज मरियम नवाज जो है नैब लाहौर में अभी पेश होंगी। और जिस तरह के सुबह से उनका शेड्यूल था, आज उन्हें 11 बजे के लिए तलब किया गया था। और आसिम, इससे पहले जब मरियम नवाज के जाने की इत्तला आई थी यहाँ पर, तो कारकुनान भी मुंतशिर हो गए थे। कुछ ऐसी वीडियोस भी आ रही थी कि नैब ऑफिस के बाहर अब कारकुनान बड़ी कम तादाद में रह गए थे। क्या अब एक मरतबा फिर से कारकुनान यहाँ पर आ गए हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं, नैब ऑफिस की तरफ? जी बिल्कुल 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 आयशा, इस वक्त कारकुनों का काफी बड़ी तादाद दोबारा हो गई है। पुलिस जो के उस कारकुनों की तादाद से काफी कम है, लेकिन पुलिस ने भी दोबारा से अपनी जो है ड्यूटियां संभाली हैं। राना सनाउल्लाह मेन जो गेट है वहाँ पर खड़े हैं, जो अभी इशारा कर रहे हैं गाड़ी की तरफ भी कि आप इस तरफ से आए। तो मरियम नवाज और जो इनके कारकुन है आप बिल्कुल गेट के करीब पहुँच चुके हैं। सब मैं ये कह सकता हूँ कि 15 से 20 मीटर का ये सिर्फ फासला है जहाँ से मरियम नवाज की गाड़ी अंदर जाएगी। सिर्फ एक रोड को क्रॉस करना है और गाड़ी अगर गेट खुलता है तो अंदर चली जाएगी। ठीक है आसिम, आप इस बारे में मजीद मालूमात भी इकट्ठी कीजिए, और क्योंकि आप देख रहे हैं ये सब कुछ तो हमें बहुत बेहतर तौर पे बता सकते हैं। कुछ देर के बाद हम आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे, आप इस दौरान हमें अपडेट कीजिएगा। वकास भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमें सईद काजी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन सीनियर तजिया का। सईद काजी साहब, जो इस वक्त क़राइन है वो तो यही बता रहे हैं कि ये एक प्लान लग रहा था, जिस तरह से मनाजिर हमने दिखाए कि एक गाड़ी जिसमें पत्थरों से भरे शॉपिंग बैग्स मौजूद हैं, तो ये प्लान करके यहाँ पर आए थे। इमरान खान एंकर पर्सन वो भी यही कह रहे हैं कि ये बाकायदा प्लानिंग हुई है इसकी, दूसरे शहरों से लोग आए हैं आज कारकुनान की सूरत में। बिल्कुल ये एक स्क्रिप्टेड लग रहा है और इन्होंने जो है बड़ा एक वाज़ेह तौर पर मनसूबाबंदी कर रखी थी जिस तरीके से लग रहा है। और मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस ने भी इनकी बड़ी मदद की है। कहाँ इनकी इनकी जो स्पेशल ब्रांच है, इनको नहीं पता था कि 4 सिपाही बाहर आपने खड़े किए हुए हैं। तो पूरी तरीके से जो बुज़दार साहब की एडमिनिस्ट्रेशन मुझे लगता है और जो पंजाब पुलिस मुझे लगती है, इसमें जाहिर है इनके बड़े भर्ती किए हुए जराइम पेशा लोग भी आप जानते हैं, ये खबरें आती रही हैं। तो ये जो है ये क्योंकि अगर इनको नहीं पता था कि अगर वो एक पार्टी की रहनुमा है, इनकी जो स्पेशल ब्रांच पंजाब की सोई हुई थी, तो मुझे लगता है बुज़दार साहब जो हैं वो जरा देखें, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को देखें। और यहाँ पे जो है, और ये कितने लोग थे, 2 लाख आदमी का मजमा आ गया था। अरे भाई 4, 5, 6 दर्जन बंदे हैं और हम भी टीवी पे कह रहे होते हैं एक बहुत बड़ी तादाद। कौन सी बात, मैं अभी सारे टीवी देख रहा हूँ। सईद काजी साहब, वो इसलिए कहते हैं ना कि पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहे तो फिर वो बड़ी तादाद लगती है, क्योंकि पुलिस की तादाद कम होती है, पहले से इंतजाम नहीं किए जाते। पुलिस इन छोड़ के शजरकारी की मुहिम शुरू कर दे, कोई और काम करे, या जो थानों में बैठ के जो है वो कत्लों के सौदे करे। देखे ना वो क्या करे। मतलब आपको ये नहीं पता था, आपको पंजाब पुलिस को, उसकी इंटेलिजेंस को ये पत्थर भी इकट्ठे हुए, ये प्लानिंग भी हो गई। ये हो सकता है कि पंजाब पुलिस को इसका पता ना हो, तो उसकी मर्जी के बगैर ये सब कुछ हो गया है। मुझे ये बताएं कि ये कोई ऐसी कोई स्टेट विद इन स्टेट थी कि ये प्लानिंग भी हो गई। यही सवाल अब से कुछ देर पहले फयाजुल हसन चौहान साहब से हमने किया और मैंने उनसे पूछा कि जब वकला ने अस्पताल पर हमला किया था तो आप वहाँ पर मौजूद थे, खड़े थे वहाँ पर, और आपने रोका पुलिस वालों को कि कोई फायर ना करे, कोई आंसू गैस के शेल फायर ना करे, कि ये अपने ही लोग हैं। और यहाँ पर जो है वो आज हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है वो आंसू गैस के शेल भी फायर कर रही है, और वो कह रहे हैं जी एक बंदा भी हो और वो पागल हो जाए तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो फिर 300-400 बंदे हैं, इनको कौन कंट्रोल करेगा। लेकिन 300-400 बंदे एक पार्टी के लिए या इतने मालदार लोगों के लिए इकट्ठे करना तो मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि मैं आपको बताऊं, मैं नाम नहीं लेता उस पुलिस ऑफिसर का जिससे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा भाई हम क्यों लड़े वकीलों से, कल हमें कौन बचाएगा इनसे, हमें इनकी अदालतों से, ये तो कल जमीन को तो सजा हुई, सजा किसी को, हमने यही मौका उठाया था ना तब भी कि इनको कोई सजा नहीं होगी, कोई सजा नहीं हुई। पुलिस एक साइड से तमाशा देखा। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जनाब यहाँ पे जो है ये इतने ताकतवर लोग हैं कि रियासत के लोग करते हैं यार ये पावर में दोबारा तो नहीं आ रहे कहीं, और फिर इनके अपने डक किए हुए लोग हैं। तो ये सारा है, मगर इसको देखे ना, कानून मेरे आपके लिए है। मैं अगर पत्थर मारूं, थाने पे जाके पत्थर मारता हूं मैं,
मेरा अशर देख लीजिएगा आप मेरा क्या होता है, ठीक है। और ये जो है वो आप ये मतलब अबव द लॉ है भाई, अनटचेबल है, हम इसको हासिल, यही आज उन्होंने मैसेज दिया है। तो सईद काजी साहब, क्या ये सब लोग मिलकर आवाम को पागल बना रहे हैं फिर, ये जो कुछ भी हो रहा है? यार मुझे आप बात बताएं कि अगर पंजाब की पुलिस इसका बजट निकालें, अगर ये 200-150, पहली बात तो ये कि इन्हें चाहिए था कि ये गाड़ी आगे आती ही ना, ये नाके पे गाड़ी रुकती और पकड़ के उनको जो है उनको सबक सिखाते कि तुम कानून को हाथ में ले रहे हो। गाड़ी आने दी गई पत्थरों वाली उनके साथ, ये सब मिली भगत है, ये सब खेल, और ये निकल आएगा बाहर, ये निकल आएगा बाहर, ये बिल्कुल तयशुदा था और स्क्रिप्टेड था, लिहाजा ये एहतसाब नहीं, एक मजाक है। मजाक है, ठीक है। सईद काजी साहब साथ ही रहिए। आरिफ अमीर भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। भट्टी साहब, इससे पहले हमने फयाजुल हसन चौहान साहब से बात की, इमरान खान से बात की, सईद काजी साहब भी यही कह रहे हैं ये सब कुछ प्लान था, आप भी यही कहते हैं कि ये प्लान था, जो ये पूरा शो हुआ है ये प्लान था? देखिए, 2-3 दर्जन लोग नैब के दफ्तर, जहां पुलिस की भारी नफरी हो, स्पेशल ब्रांच का एडिशनल आईजी, इनका खास आदमी है। 2 दिन पहले लाहौर में मीटिंग हुई कि चंद लोग जाएंगे और पथराव कराएंगे, और ये लाहौर स्पेशल ब्रांच को पता था। इससे पहले आपको याद होगा कि नैब काम और शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने जाते हैं और वो पूरा दिन टीवी की रौनक रहते हैं और गिरफ्तार नहीं होते। मुझे लगता है ये दूसरी को गंदा बह गई और ये अपनी के तहत ये प्लानिंग की गई है। लोग, मैंने जो मेरी इतला के मुताबिक वहाँ 200 लोग भी नहीं थे, जान के ये हिकमत अमली बनाई गई, पत्थर लगवाए गए, इनको पता था, पत्थरों को पहले बरतवाया गया, और मरियम को भी इस सारी बात का बाखूबी इंजाम था। जो पिक्चर में नजर आ रहे हैं, उन्होंने रात को मरियम को ब्रीफ कर दिया था कि आपने गाड़ी से नहीं निकलना और ये गेम होगी। तो मेरा ख्याल है कि हिकमत अमली के तहत जो थाने मॉडल टाउन के जिम्मेदार अफसर है, उन्होंने आज शहबाज शरीफ से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। तो पंजाब हुकूमत के इल्म में ये बात नहीं है, उनको नहीं पता पुलिस की इन काली भेड़ों के बारे में? देखिए, पुलिस पंजाब हुकूमत में तो शायद इतनी अहलियत होती तो आज तक कभी शहबाज से पहले, जैसे काजी साहब ने फरमाया कि PIC में लोग घुस गए, तो उस वक्त भी पुलिस थी। तो कल तो मैं बता रहा हूँ कि एक मीटिंग हुई और मीटिंग में पता हुआ मुस्लिम लीग नून ने जहाँ पत्थर इकट्ठे किए वो भी पुलिस को बताया। अच्छा, जहाँ पत्थर इकट्ठे किए गए पता है, और इसका सिर्फ 4 या 5 लोगों को पता था ये ड्रामा करना है। आप टोटल सूची निकाले तो आपको 300 बंदा भी नजर नहीं आएगा। इनकी स्ट्रेटेजी थी कि कल जैसे ही जाएंगे तो एकदम पथराव शुरू कर देगा, भगदड़ मच जाएगी। जब पथराव शुरू करेंगे तो यकीनन रिएक्शन में शेलिंग आएगी, तो मरियम की ब्रीदिंग नहीं हो सकेगी, मरियम अंदर ही नहीं जा सकेगी। तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ की नाकाम गिरफ्तारी के छापे के बाद ये मुस्लिम लीग नून के दूसरी हिकमत अमली कामयाब हुई। जो उनके वफादार हैं उन्होंने इंतजाम कर दिया और उसके मुताबिक देख लें। मेरा ख्याल है आप बेनज़ीर की पेशी नहीं होगी और वो वापस चली जाएंगी और सारा दिन मीडिया में मोहतरमा हीरो बनी रहेगी। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है, जो आसिम नसीर बता रहे थे कि वो दरवाजे तक तो पहुंच गई थी, अब वो अंदर जाना चाहती हैं। कैप्टन सफदर भी यही कह रहे हैं कि हम अंदर जाएंगे, ऑफिशियली हमें बताएंगे तो हम वापस चले जाएंगे। लेकिन भट्टी साहब, जाहिर है ये सब जो हम दिखा भी रहे हैं कि पत्थर शॉपिंग बैग्स में मौजूद हैं और लाए गए यहाँ पे, तो इससे मुस्लिम लीग नून जो है वो इसको डिसोन भी तो कर सकती है। वो कह देगी जी ये तो काली भेड़ें थी, हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं, इनको पकड़े, इन्हें गिरफ्तार करें तो पता चले ना कि ये कौन लोग हैं। इनका जो है वो ये उलमा बुखारी बार बगैर अभी शेयरिंग नहीं करती और बार बार पानी मार रही है जी। उनका साथ जो बच्ची है उसको ज्यादा लगी है। जब लाहौर से सुप्रीम कोर्ट गाड़ियों में बंदे भेजे तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने के लिए उस वक्त भी नून लीग को पता नहीं था। अब नैब ऑफिस में चंद किलोमीटर जाते हैं ये भी पता नहीं था, तो ये अबाविला आके हमले करती हैं। या पुलिस के उधर कैमरे तो लगे हुए नैब ऑफिस में सारे, एक एक आदमी की तस्वीर मौजूद है, किस गाड़ी में पत्थर आए, किसने पथराव का शुरू किया और किसने मुस्लिम लीग के लीडर ने इशारा किया ऊपर हाथ करके, वो तो सारी फुटेज इनके पास मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है ये पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि थाने मॉडल टाउन के मरकजी मुलजम जो इस वक्त अहम तरीन सीट पे हैं लाहौर में, वो नून लीग वालों का नुकसान नहीं होने देंगे। और काजी साहब ने बिल्कुल ठीक का एक स्क्रिप्ट के मुताबिक आज फैसला किया गया। और ये दूसरी एपिसोड है शहबाज शरीफ की नाकाम गिरफ्तारी और दूसरी ये मरियम नवाज का उधर पत्र जाके करवाना और उसके बाद
बात उनको खत्म कर देना। लेकिन भट्टी साहब सवाल मेरा वही है कि आखिर कब तक? आज की पेशी इत्तलात तो यही आ रही है कि मनसूख हो गई है, लेकिन आज की पेशी मनसूख हो भी जाए तो कब तक ऐसे पेशियां मनसूख करवाते रहेंगे और कब तक इस केस से बचते रहेंगे? देखें, इससे ना हुकूमत की रीट हमेशा कमजोर होती है कि हुकूमत महलों की है। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने जाना, उनके घर जाना, वारंट लेके जाना और गिरफ्तार ना कर पाना, इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून की जो हैं वेंस हैं, इंफॉर्मेशन है, वो इस हुकूमत में मुल्तार साहब से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास आती है। असल बात ये हुकूमत की नाकामी होती है, ये रीट की नाकामी होती है। इसका मतलब है ये चलाने के अहल नहीं है। मेरे ख्याल में आज स्पेशल ब्रांच के मोहतरम ने बड़ा अच्छा रोल अदा किया और बड़ा अच्छा मरियम नवाज़ को स्क्रिप्ट लिख के दिया है। आपको याद होगा बहुत अरसा पहले मैंने एक दफा कहा था कि शहबाज शरीफ के पास कोरोना की ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जब इमरान खान ने उनका सामना नहीं किया था ने। तो आज भी ये उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है जो जिसने उस दिन शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग की थी, वो आला अफसर भी 2-3 इसमें स्क्रिप्ट में शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं नून पीटीआई के लिए भी मुश्किलात शुरू हो रही हैं। इतनी ओपन किस्म की डिस इन्फॉर्मेशन जा रही है, इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है और किसी के खिलाफ कार्रवाई। शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया आपने भट्टी साहब, तो शहबाज शरीफ साहब का क्या स्टांस होगा इस सारी सिचुएशन में, क्या सारी सूरत हाल पर? वो मुस्लिम लीग नून इसको कैश कराएगी। हमारे साथ हंगामा हुआ, पत्थर भी इन्होंने भेजे, बंदे भी इन्होंने भेजे, पथराव भी इन्होंने कराया, झगड़ा भी इन्होंने कराया और ये करे थे क्योंकि आईजी भी नहर आदमी है, आईजी बहुत वीक आदमी है। इस वजह से ये काम हो रहा है कि इनकी पुलिस की गिरफ्त नहीं है। वो कहेंगे कि हम तो देखें कानून का एहतराम करते हुए अदालत हो गए हैं, तो नैब में तो उधर नैब ऑफिस भी महफूज नहीं है। तो ये वरना इनके एक एक आदमी की तस्वीरें मौजूद हैं जो कर रहे हैं। और ये देखें बड़ी तरीके के साथ गाड़ी को खड़ा किया गया और उसके बाद यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आता अभी तक स्पेशल ब्रांच की इंफॉर्मेशन में लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जिस ये गाड़ी में सेफ सिटी पूरे पर लाहौर में कैमरे लगे हैं, ये गाड़ी कहाँ कहाँ से गुजरी, कहाँ से चली, अब तक तो इसका रिकॉर्ड सामने आ जाना चाहिए था। सर भट्टी साहब साथ ही रहिएगा। सईद काजी साहब, सर अगर ये मामलात हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उस्मान बुज़दार साहब ज़ाहिर वज़ीर आला हैं और हर एक को उनको रिपोर्ट करना है, तो फिर ये अगर रिट कमज़ोर होगी तो दीगर मामलात, ये तो हम एक मामला देख रहे हैं, फिर दीगर मामलात में किस तरह से आगे लेकर चलेंगे या अब तक कैसे मामलात चल सके? देखिए आपके सामने सूरत हाल है, स्टेट का तो अब कोई हाल नहीं रह गया है। देखिए ना, बहुत से चले इनको तो छोड़ें, ये भी अब देखें ये सारे जो प्रेशर ग्रुप्स बन गए हैं, मुकला कहते हैं हम अनटचेबल हैं, हर जो प्रेशर ग्रुप बन गया है। इसी तरीके से ये अब ये कौन से वर्कर थे, ये वर्कर ये 200-250 भी मुझे नजर नहीं आए। तो भट्टी साहब कह रहे हैं चंद दर्जन लोग थे और ये बिल्कुल बाकायदा मिली भगत से हुआ। और अभी भट्टी साहब ने तो इतनी बड़ी खबर ब्रेक कर दी कि 2 दिन पहले मीटिंग हुई है, ये काम होना, ये काम हो रहा है। मगर जो है जिस तरह इन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच जो है वो सत्तू पी के सोई हुई है, उसे कोई पता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सोई हुई, वो बड़ी चौकस है। वो जिनको अपना असल आका समझते हैं उनको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। जो जमीन पे हमें हालात नजर आ रहे हैं, अगर ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ये आपकी जो है इंटेलिजेंस है पंजाब में, तो यार क्यों बजट देते हो इनको? करने तो यही इंसाफ करें, नैब भी इनको दे दें, कमर जमान चौधरी साहब को दोबारा अपॉइंट करते हैं, आगे हाई कोर्ट में भी मलिक कयूम साहब को ले आते हैं, खत्म करें। हमारे साथ क्या ड्रामा किया हुआ है, हमारे लिए और कानून, इनके लिए और कानून। तो ये है। और मेरे ख्याल में इस तरीके से बुज़दार साहब जो हैं वो पता नहीं किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बुलाएं, 2-4 पुलिस इनकी इंक्वायरियां रखें, इंक्वायरियां रख के इनको नौकरियों से फारग करवाएं। प्रेसिडेंट आपके पास है, प्राइम मिनिस्टर आपके पास है, कानून आपके पास है, अदालतें हैं। और अभी अब आप बात कर रहे हैं हमारे से, तो हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अपने कारकुनों से खिताब कर रही हैं। गाड़ी से वो बाहर निकली हैं और एक मरतबा फिर से वो वापस आई थी, एक मरतबा उनकी गाड़ी यहाँ से रवाना हो गई थी और फिर वो दोबारा से वापस आई थी। और अब नजर आ रहा है कि अपने कारकुनों को कुछ समझा रही हैं सलमान, शायद ना सारे कारकुन उनके इर्द गिर्द जमा हुए हैं और बम प्रूफ गाड़ी है जिससे वो बाहर निकली हैं। और इसी गाड़ी से मुतालिक उन्होंने कहा कि सोचें कि अगर मैं बम प्रूफ गाड़ी में न होती तो क्या होता। अभी कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है कि अगर सोचें अगर मैं बम प्रूफ गाड़ी में ना होती तो क्या होता। और अब वो बम प्रूफ गाड़ी से बाहर भी निकल आई हैं और यहाँ पर ज़ाहिर है नामालूम कौन कौन से लोग मौजूद हैं, कारकुनान भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पथराव किया है अब से कुछ देर पहले। अब
देखते ये हैं कि आसिम नसीर और वकास जो कि यहीं पर मौजूद हैं वो करीब ही होंगे डेफिनेटली। और क्या गुफ्तगू की है मरियम नवाज़ ने, क्या उन्होंने समझाया है, क्या उन्होंने बताया है अपने कारकुनान को, और क्या उन्होंने यहाँ बात की है, ये सब कुछ हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो दीगर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की वो भी इस वक्त मौजूद है, और फूलों की पत्तियाँ भी आप देख सकते हैं गाड़ी पे निछावर की गई हैं कारकुनान की जानिब से। एक तरफ फूल बरसा रहे हैं और दूसरी तरफ पत्थर बरसा रहे हैं, तो ये मनाजिर भी आप देख रहे हैं इस वक्त। कोशिश हम करेंगे, ये नैब ऑफिस के बाहर के मनाजिर हैं जहाँ पर मरियम नवाज़ अपने काफ़िले के साथ मौजूद हैं। गाड़ी से कुछ देर पहले वो बाहर निकली हैं और बाहर निकलकर उन्होंने गुफ्तगू की है। सलमान, मरियम नवाज़ साहिबा ने ये कहा है, जो अभी इत्तलात आई हैं, कि मुझे नैब वालों ने बुलाया है, मैं नैब ऑफिस के बाहर ही मौजूद हूँ, अब मुझे बुलाया है तो मेरा जवाब भी सुने। तो कुछ सवाल उनसे किए गए थे नैब की जानिब से, तो अब उन्होंने ये कहा है कि मैं यहीं पर मौजूद हूँ और अब मुझे बुलाया है नैब में, तो मेरे अब जवाब भी सुने। तो अब देखते हैं कि नैब वाले अपना फ़ैसला बदलते हैं पेशी को मनसूख करने का या नहीं बदलते। तो अब मरियम नवाज़ जो हैं वो उन्होंने अपने कारकुनान को कुछ समझाया भी है, लग ही रहा है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि मैं अपना जवाब जो है वो देकर जाऊंगी। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भट्टी साहब, अगर सब कुछ प्लान है, सब कुछ प्लान हुआ है, तो अब मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो ये क्यों कह रही हैं कि अब तो मैं जवाब देकर ही जाऊंगी, जो सवाल मुझसे किए गए हैं, मुझे बुलाया है तो जवाब लें मेरे से। देखिए, मरियम को एक कामयाबी मिली है, उनको एक लीडर के मुताबिक उसकी इंफॉर्मेशन जो स्पेशल ब्रांच ने दी थी, उसके बाद वो थोड़ी सी हिम्मत बन गई। अभी वो कह रही थी कि खुदा ना हादसा अगर बम गाड़ी ना होती तो मेरा नुकसान होता, तो अब गाड़ी के बाहर आके तकरीर कर रही है, लोगों से मिल रही है, उनका हदफ तो पूरा हो गया। उन्होंने आना से अंदर पेशी पे जाना था, 1 मिनट की खाली गाड़ी की फुटेज बननी थी, अब 3 घंटे से मुस्लिम लीग नून मरियम टीवी कवरेज ले रही है। तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत के नाअहली का इससे ज्यादा और कोई सबूत नहीं हो सकता कि 2-3 दर्जन लोग भी हुकूमत की रीट को खत्म कर सकते हैं, वो भी नैब। लेकिन भट्टी साहब, जो हुकूमत के चले, उस्मान बुज़दार साहब तो जो है वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं और उन्हें बताना पड़ता है मुशीरों की जानिब से कि जी आपने नैब के ख़िलाफ़ नहीं बोलना। मुशीर जो हैं वो कहाँ थे इस मौके पर? वो क्या मशवरे दे रहे थे कि ये ऐन मुमकिन है कि अगर कारकुनान वहाँ पहुँचते हैं तो तसादुम हो सकता है, और जो आप कह रहे हैं कि 2-3 घंटे से अगर कवरेज हो रही है और सारा फ़ायदा जो है मुस्लिम लीग नून इसमें उठा रही है, तो फिर मुशीर कहाँ थे उस वक्त? क्या मशवरा दे रहे थे वो? मैं कह रहा हूँ 2 दिन पहले इस चीज की प्लानिंग हुई, हिकमत अमली बनाई गई कि चंद लोग ले जाए जाएंगे, सिर्फ चंद, क्योंकि इससे लोग ज्यादा इकट्ठे नहीं हो रहे थे। तो एक प्लानिंग के बाद मुस्लिम लीग नून का एक शरारती आदमी है बड़ा पुराना, उसने कहा कि सर एक ही हल है इसको मीडिया कवरेज लेने के लिए, इसके ऊपर ना हम पथराव शुरू करा देंगे तो एकदम अफरा तफरी पड़ेगी तो हमारी खबर बन जाएगी, ये लफ्ज कह रहा हूँ। और ये बात स्पेशल ब्रांच के एडिशनल आईजी को पता है। ये शरारती आदमी फिर कौन है भट्टी साहब? नाम ले लेना उस शरारती आदमी का। शरारती आदमी जब हुकूमत खुद सोई हुई है, उसके अदारे सोए हुए हैं, तो हम उसका नाम क्यों लें? मुझे तो हो सकता है ये पत्थर जहाँ इकट्ठे हुए हैं वो भी पता है और ये पुलिस को भी पता है। मैं आपको कह रहा हूँ स्पेशल ब्रांच का काम था, उसने प्लानिंग थी कि थोड़ी सा भी अगर 5-7 मिनट आप पथराव कराने, जब इनकी कुछ क़यादत थी तो हमारी खबर बचेगी, हम सारा दिन मीडिया में रहेंगे और मरियम नवाज को दोबारा बूस्ट करने का एक अच्छा मौका है। और उसके तहत मेरा ख्याल है उसकी दी। और ये मैं बता दूं, उस अफसर को पता है जिसके पास चंद दिन पहले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार स्पेशल ब्रांच के दौरे पे गए तो उस अफसर से चाय पी, ये सारी चीजें उस अफसर के इल्म में, मैंने नाम नहीं उसका लेना। जी, अच्छा भट्टी साहब, आप कह रहे हैं कि अच्छा मौका है, और लग ऐसे रहा है कि मरियम नवाज को शायद लॉन्च कर दिया गया है एक मरतबा फिर से, क्योंकि सोशल मीडिया हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं, तो उस पर जब से नैब ने बुलाया मरियम नवाज साहिबा को पेशी पर, तो एक कैंपेन चल रही है आई एम मरियम नवाज के नाम से। और आज ये 2-2.5 घंटे हो चुके हैं मरियम नवाज साहिबा, और उनकी ही खबरें जो हैं हम टीवी पर देख रहे हैं, तो लगता यही है कि एक मरतबा फिर से एक्टिव होने लगी हैं वो पहले की तरह सियासत में। भट्टी साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हो गया। सईद काजी साहब, आप साथ मौजूद हैं? हाँ जी, मौजूद हूँ जी। आपको लगता है कि एक मरतबा फिर से वो दोबारा एक्टिव होने जा रही हैं मरियम नवाज साहिबा सियासत में? देखिए, जो ठीक है टीवी की स्क्रीन पे आप आ जाएं, जमीन से तो इनके रिश्ते कटे हुए हैं। ये जो है अभी भी 3-4 दर्जन लोग ही आए हैं, ये भी जाती मुलाजम ही होंगे बेचारे। बात मतलब ये है कि वो कोई लॉन्च हो जाए, लॉन्च ना हो,
ये कोई इस सियासत का, कोई अवामी सियासत का इससे ताल्लुक नहीं रह गया। ये इलेक्टेबल की सियासत है, पैसे की सियासत है। इसमें ठीक है, आप सीटें भी मिल जाती हैं, एक खास तबके के लोग जीत के आते हैं, यही मामला है। तो लॉन्च होना ना होना एक ही बात है, मगर ये पावर में तो आ नहीं सकते जब तक जहाँ के मुख्तदार हकों से फिर ये गुतरने वाला काम ना हो। जिस तरह ये लगे हुए हैं, खानदान के कुछ लोग लगे हुए हैं, कुछ लड़ाई कर रहे हैं, तो ये सिलसिला है। फेस सेविंग भी तो चाहिए होती है ना सईद काजी साहब, कि हम तो खड़े थे, हम तो अदालतों का सामना कर रहे थे, इदारों का सामना कर रहे थे, तो फेस सेविंग के लिए भी जरूरी है ये। देखें हम लोगों को इतना बेवकूफ नहीं समझ सकते। इस मुल्क के अवाम इन्हें भुगत चुके हैं, इन्हें देख चुके हैं। इसको आज जो हुकूमत है उसको भी देख रहे हैं, उसको भी भुगत रहे हैं। इनको इन्होंने 30 साल भुगता है, जितने अपराइट लोग हैं। मतलब एक सवाल उनसे उन्होंने पूछना था कि यार ये आपने क्या अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके जमीन की कीमतों पर असरअंदाज होने की कोशिश की है या नहीं की, तो इसमें क्या गलत बात थी। अब आज मैं सुन रहा था इनकी पार्टी के एक लीडर तनवीर साहब कह रहे थे कि जी ये तो होता है, यही होता है कि यहाँ से जमीन, यहाँ से सड़क गुजरनी है, 4 बंदों को पता होता है, किसानों से औने पौने में खरीद के एकड़ों में खरीद के इंचों में बेचते हैं। और कौन सी कोई इंडस्ट्री के कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है यहाँ पे, कोई इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर दी है। ये तो मुर्गियां बनाते हैं, दूध बेचते हैं भाई। तो ये मसला है। तो ये तो फिर है कि भाई साहब ये तो फिर देखिए ना, इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे कहते हैं वो भी होती है। तो इसमें फिर करें, फिर कानून से बालातर तो कोई भी नहीं है ना, आप पकड़ें और सजाएं दें उनको। ये बात नहीं है, कानून से ये बालातर है, ये इन्होंने साबित कर दिया और इस पूरे तबके ने साबित कर दिया। मैं सिर्फ एक मुस्लिम लीग नून की बात नहीं करता, तमाम लोग जो हुकूमत आज हुकूमत में है, मुख्तदर लोग वो हों या और लोग हों, ये तकरीबन बालातर ही हैं। इससे बालक किस्म की पेशियां होती हैं। कैसे बालातर हैं? वजीर आला, सिटिंग वजीर आला को नैब ने बुला लिया है, वो कह रहे हैं जी मैं जाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा जाके, मैंने तो कुछ जो है वो गलत काम नहीं किया। तो बुला तो रही है नैब। मुझे एक बात बताएं, क्या आज तक कोई मीनिंगफुल हुआ है आपके एहतसाब का कोई नतीजा निकला है? अगले 3-4 साल से ये आज आ ही रहे हैं ना, कोई रिकवरी हुई है, कोई बंदे जेलों में गए हैं या उन जेलों में बंदों को रखा गया है? यही तो अदालतें भी कह रही हैं, यही तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जी इस नैब के इदारे पर सवालात उठते हैं और हर कोई ये कह रहा है इसको तो बंद हो जाना चाहिए। देखिए इसको भी बंद करते हैं, बल्कि बाकी भी कुछ जो देखे ना, वैसे इस तरीके से तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो पुलिस को बंद करें। ये आज जो उसने किया है, आज जो अपनी कॉम्पिटेंस का मुजाहरा किया है पंजाब पुलिस ने, उसको भी बंद करते हैं। कि आपसे 3 दर्जन, मैं एक जरा सलमान सिनेरियो गौर करें, आज तो 3 दर्जन या 4 दर्जन लोग थे, जिस दिन यहाँ 2 लाख या 3 लाख का मजमा आ गया, ये क्या करेंगे? अभी तो नहीं आ रहा ना, इन लीडरों के पीछे तो आएगा भी नहीं। मतलब ये जो आज हाजरा लीडर है, इनके पीछे तो कोई नहीं आएगा। अच्छा सईद काजी साहब, दानियाल अजीज साहब जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे जान लेते हैं। दानियाल अजीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज क्या हुआ, किसने पथराव किया पहले और इतना हंगामा कैसे हो गया? फ़िलहाल तो राब्ता मुनक़ता हो गया है, कोशिश हमने की थी, दोबारा लाइन पर आते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिर जो पत्थर भरे बैग्स हैं ये कौन लाया, कहाँ से आए ये बैग्स, कौन लाया ये पत्थर और किसने बरसाए ये पत्थर। तो सईद काजी साहब से एक बार फिर हम गुफ्तगू करते हैं। सईद काजी साहब, आपको हमने इंटरप्ट किया था, अपनी बात जारी रखिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि या तो इसको मीनिंगफुल बनाएं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फाजिल अदालत ने कहा है कि भाई आप इसको बनाएं, इसको देखें। एक जो उम्मीद जागी थी लोगों के दिलों में कि बहुत बड़े जो अनटचेबल थे उनकी पेशियां हुई। भाई साहब, सर माजरत आप साथ ही रहिएगा, बड़ी हम आप बात कर रहे हैं, साथ ही रहिएगा। दानियाल अजीज साहब से हमारा राब्ता हो गया है। दानियाल अजीज साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी दानियाल साहब, फरमाइएगा ये क्या हुआ है? आखिर पत्थर बरसाए गए हैं और मरियम नवाज की गाड़ी पर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये क्या हुआ है सब? यहाँ पर जी मरियम नवाज साहिबा की आमद पर जो कारकुन हैं वो जमा थे और आप देख सकते हैं अपनी वीडियोस में कि पहले एक स्प्रे जो है पुलिस वालों ने लोगों के ऊपर छिड़कानी शुरू कर दी है। जब वो हुआ लोगों की आंखों में गया, उनके गलों में गया और उनको लाठीचार्ज करना शुरू किया, तो उसके बाद फिर लोग भी इश्तिहाल में आ गए और बजाय के क्राउड कंट्रोल करते पुलिस ने ही मरियम साहिबा की गाड़ी के ऊपर जो है पथराव करना शुरू कर दिया, उनका शीशा भी तोड़ दिया। तो जाहिर बात है उनको फिर पीछे हटना पड़ा और फिर तमाम वो जो वहाँ लोग थे उनके ऊपर जो है इन्होंने लाठीचार्ज और टीयर गैस चलानी शुरू कर दी। तो ये कैसे हुआ दानियाल साहब कि खुद ही आप लोग पत्थर लाए और खुद ही मरियम नवाज साहिबा की गाड़ी पे पत्थर बरसाना शुरू कर दिए?
नहीं, हमने नहीं बरसाए, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, ये पुलिस ने बरसाए हैं, साफ नजर आ रहा है सबको। तो ये जो आप जो बता रहे हैं ना, हम भी कुछ वीडियोस दिखा रहे हैं जिसमें एक काली गाड़ी है, उसमें शॉपिंग बैग्स में पत्थर रखे हुए हैं, तो ये पत्थर आपके ख्याल में ये नून लीग के कारकुनान नहीं लेकर आए? नहीं, पत्थर जो है वो आप देखें ना, आपकी वीडियो देखें कि जब वो आई हैं तो पत्थर चलने शुरू कैसे हुए? सर वो तो चलने शुरू हुए ना दानियल साहब, पत्थर आए जिस गाड़ी में, हम वो काली गाड़ी दिखा रहे हैं, डबल कैबिन गाड़ी है जिसमें पत्थर बैग्स में मौजूद है। वो जो पेपर स्प्रे शुरू हुई है वो किसने की है? देखें ना, वीडियो दिखाएं आप लोगों को। वो ठीक है, लेकिन पत्थर कहाँ से आए? क्योंकि गाड़ी हम दिखा रहे हैं। ठीक है क्या मतलब? ये ठीक है क्या मतलब है जी? ये इसलिए ये जो कहते थे धरनों के दौरान के पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। ठीक है का मतलब ये है कि हम आपकी बात मान रहे हैं कि इन्होंने पेपर स्प्रे किया, लेकिन गाड़ी में पत्थर मौजूद थे, ये पत्थर कहां से आए? हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं दानियाल साहब, आप इसका जवाब दे दें कि गाड़ी में साफ नजर आ रहा है कि डबल केबिन गाड़ी है, उसके अंदर पत्थर रखे हुए हैं और वहां से बरसाने भी शुरू किए गए हैं। धरने के दिनों में उनके ऊपर पेपर स्प्रे हुई थी, धरने के दिनों में उनके ऊपर पेपर स्प्रे हुई थी। आपकी आवाज बुलंद करने से मुझे कुछ नहीं होता, मैं आपसे बहुत बुलंद कर सकता हूँ। आपने मेरे से सवाल पूछा, मेरा जवाब ले लेना। सर आप बता दें, आपसे चले आप ये बता दीजिए, आपने आवाज ऊंची की तो मैंने अपनी बात को समझाने के लिए आपसे इस तरह से बात की। आप ये बताइए, ये पत्थर क्या नून लीग के कारकुन नहीं लेकर आए थे? क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें उन्होंने कहा है कि नया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो कारकुनों ने लिखा था पत्थर डाल के? दानियाल साहब, ऐसा लग रहा है आप इस सवाल को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं ना। आप लोगों को नहीं पता इस मुल्क में क्या हो रहा है? नहीं, देखें वो सबको पता है मुल्क में क्या हो रहा है। आपसे एक सवाल किया है दानियाल साहब, उस सवाल आप सिर्फ ये बता दें कि हाँ जी हम हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तहत लेकर आए थे कि अगर पुलिस ने कुछ किया तो हम पत्थर बरसाएंगे, ये क्या आप बोल दें फिर? अगर सुप्रीम कोर्ट ये लिख सकती है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए हो रहा है तो ये इश्तिहार वो नहीं चलवा सकते? दानियाल साहब, आपके कारकुनान पत्थर लेकर आए थे या नहीं आए थे, सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि जो पेपर स्प्रे हुई है उसकी वजह से इश्तिहार हुआ है, पुरअमन एहतजाज चल रहा था। ये पत्थर गाड़ी में कहाँ से आ गए? आप बेशक अपने वीडियोस देख लें। दानियाल साहब, सवाल गंदुम जवाब चना वाली बात हो रही है, हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए पेपर स्प्रे हुआ, आंसू गैस के शेल फायर हुए, पुलिस कर रही है, हम दिखा रहे हैं, पुलिस एक्सेप्ट कर रही है कि किए, इंतजामिया एक्सेप्ट कर रही है। मैं टीवी के सामने नहीं हूँ, मैं नहीं देख रहा आप क्या दिखा रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं पता मैं इस चीज का। अभी आपने कहा कि आप वीडियोस देख रहे हैं तो हमने कहा कि वीडियोस में तो पत्थर दिखा रहे हैं हम, लेकिन वो मेरे व्हाट्सएप पे हमें वीडियोस जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। दानियाल साहब, आप कह दें कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, हम ये सवाल नहीं पूछेंगे, कोई और सवाल। ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसले की वीडियो दिखाएं जरा अपने टीवी पे। वो सब दिखाते हैं हम दानियाल साहब, सब दिखाई जाती है, लेकिन इस वक्त इश्यू ये है कि इस वक्त टीवी पर चल रहा है कि गाड़ी के अंदर शॉपिंग बैग्स के अंदर बड़े बड़े पत्थर मौजूद हैं जो नैब ऑफिस, जो कि एक इदारा है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट इदारा है, उस पर बरसाए गए हैं। जिसमें पेपर स्प्रे छिड़काना शुरू किया है, कैसे शुरू हुआ ये सारा कुछ, वो दिखाए ना। ठीक है दानियाल साहब, आप साथ ही रहिए। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, वो उनसे सवाल हम पूछते हैं दानियाल साहब से, तो वो कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाएं, पुलिस ने ये किया, उसने ये किया, सवाल को अवॉइड कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे वो। देखें, गुजारिश ये है, हमारी इतलात के मुताबिक परसों रात प्लानिंग हुई थी, मरियम नवाजिस नाम के नाम गाड़ी है, मैं उसकी रजिस्ट्रेशन भी आपको भी सेंड कर रहा हूँ। मरियम की गाड़ी की मुस्लिम लीग के एक लीडर को जिम्मेदारी सौंपी की कि वहाँ मरियम के जाने से पहले हंगामा करना है। जब आप पुलिस खड़ी होगी तो अचानक उन पर एकदम उतराव कर देंगे चंद लोग या चंद दर्जन लोग, तो यकीनी बात है वो भगदड़ मचेगी। तो इस वजह से मेरा ख्याल है आज मुस्लिम लीग अपना शो करने में, बंदे तो नहीं लाने में कामयाब हुई, लेकिन पत्थर लाकर उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। तो ये तो भट्टी साहब, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं है ना। दानियाल साहब जवाब दे देना इसका, भट्टी साहब भी पूछ रहे हैं। मीटिंग हुई थी एक जिसमें तय किया गया। दानियाल साहब ने बंद कर दिया है, चले गए, छोड़ के चले गए। जवाब उनसे हम मांग रहे थे और दानियाल अजीज जवाब देने को तैयार नहीं है, लेकिन मरियम नवाज जो हैं वो जवाब देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं और वो कह रही हैं कि जी मैं तो जवाब आज देकर ही जाऊंगी। भट्टी साहब, देख लिया आपने सूरत हाल। अगर एक हम कारकुन से, रहनुमा से पूछ रहे हैं कि भाई आप वहाँ पर थे, आपने देखा, वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैं जो है वो वीडियोस देख ही नहीं रहा जिसकी आप बात कर रहे हैं। आप टोटल इनसे कहे वीडियो दे दें। और अभी मरियम ये मनाजर आपको पता है, एक शख्स नवाज शरीफ को भी सारे दिखा रहा है कि देखिए हमने चंद लोगों के साथ पंजाब हुकूमत की लीडर खत्म कर दी है। इस पर नवाज शरीफ ने मेरी इतला के मुताबिक किसी मजमे में खड़े लोगों को मुबारक दिया है, वेल डन।
तो आप चंद लोगों ने जाके मतलब साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के इल्म में ये सारा मामला है, ये सारी प्लानिंग उनके इल्म में थी? आपको कह रहा हूँ कि मरियम नवाज के मरादर एक शख्स वहाँ से बैठा शहबाज शरीफ साहब को दिखा रहा है, ये देखें मरियम तकरीर कर रही है, और हम चंद लोगों ने आके हुकूमत की रीट खत्म कर दी। और ये कह रहा गया है कि नैब, मेरे एक दोस्त के मुताबिक कि नैब ऑफिस वाले भाग गए, उन्होंने कुंडियां लगा ली हैं। तो मेरा ख्याल है आज पुलिस में जो इनके वफादार थे या ब्यूरोक्रेसी में वो कामयाब हो गए, और इमरान खान साहब के लिए भट्टी साहब कि वो 2 साल बाद भी वो गिरफ्त नहीं कर पाए। लेकिन ये कोई अच्छी रिवायत तो नहीं है ना कि सुप्रीम कोर्ट पर भी जो है वो आप ही जिक्र कर रहे थे और हमने देखा भी है, पढ़ा भी है, वो वीडियोस आज तक मौजूद हैं, जाके कोई भी सर्च करे, लिखे PMLN अटैक सुप्रीम कोर्ट, तो सारी वीडियो सामने आ जाती हैं। तो एक और जो है वो उसको रिवायत को कायम रखा अपनी। सलमान, असल में ये आज नैब ऑफिस पे हमला हुआ है, आप मरियम पे हमला नहीं हुआ। मरियम की गाड़ी सोची समझी स्कीम में ला के गया, जैसे इन्होंने पहले किया था सुप्रीम कोर्ट में, और जज भाग गए थे, इसी तरह से हिकमत अमली के मुताबिक नैब ऑफिस में हमला हुआ है। पुलिस को हमला करने की क्या जरूरत थी? मोहतरमा आती और आके गेट में तशरीफ ले जाती, अपने सवालों का जवाब देती और वापस आ जाती। लेकिन उसे दोबारा रीलॉन्च करने के लिए, हीरो बनाने के लिए जान के इसके ऊपर पथराव कराया गया, शैलिंग करवाई गई। भट्टी साहब, अफसोस इस चीज का होता है ना कि अगर ये रिवायत चलती आ रही है, इसी तरह के रवैये पहले भी माजी में हमने देखे हैं, तो इसको रोकने के लिए जो जिम्मेदारान हैं उनको सजा देने के लिए कभी किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, आगे नहीं बढ़ा है कोई? नहीं, इस पे भी कामयाबी नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ के जाती वर्कर उनकी मनपसंद दो बताएंगे, मौजूदा एडिशनल IG जो उनके साथ, मैं छोड़ दे, मैं उनका नाम नहीं लेता, और उन्हें ये सारे हकायक पता था कि नैब ऑफिस पे हमला होगा मरियम के आने से पहले, और उसको कोशिश की जाएगी कि इस इशू को कैश कराया जाए, और उसके बावजूद भी अगर पुलिस नहीं कर सकी तो इसका मतलब है पुलिस अहल नहीं है इस चीज की कि वो सिर्फ 2-3 दर्जन लोगों को काबू कर सके। तो अगर सैकड़ों लोग आ जाते तो पुलिस का क्या हाल होता? ठीक है भट्टी साहब, ज़रा साथ ही रहिए। मरियम नवाज साहिबा ने इस मौके पर क्या कहा अपने नाज़रीन को वो दिखाते हैं। पहले मैं यहाँ खड़ी हूँ, ये दरवाज़ा नहीं खोलता, मैं यहाँ से नहीं, जब मुझे ये मैसेजेस मिल रहे हैं नैब की जानिब से कि आप वापस जाएं, मैं यहाँ खड़ी हूँ। आज अगर झूठे इल्ज़ामों में मुझे बुलाया है तो मेरे जवाब सुनो। मैं यहाँ खड़ी हूँ, दरवाज़ा खोलो, मेरे जवाब सुनो, और अब सवाल किया है तो जवाब सुनने का हौसला रखो। हालांकि सवाल का जवाब वहाँ दिया जाता है जब सवाल करने वाले का कोई किरदार हो, लेकिन मैं फिर भी जवाब देने आई हूँ। आज जवाब दिए बगैर जाऊंगी नहीं, जवाब सुना। ये कुछ डिक्टेटर्स के दौर में भी आज यहाँ पेश हुई। तो मरियम नवाज़ बज़िद हैं और उन्होंने यहाँ पर गुफ्तगू भी की अपने कारकुनान से, कुछ देर के लिए ख़िताब किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और जब अब मुझे बुलाया है तो फिर मेरे जवाब भी लें। और मरियम नवाज़ यहाँ पर मुख्तसर सा ख़िताब करके वो दोबारा एक बार फिर गाड़ी में बैठ गई और अभी तक की तलात के मुताबिक वो वहीं पर मौजूद हैं और वहीं पे मौजूद रहकर वो ये कह रही हैं कि अब मुझे बुलाया है तो जवाब दूँ। हालांकि उन्होंने बताया आयशा कि नैब की जानिब से उन्हें मैसेजेस मिल रहे थे कि जी आप वापस चली जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर अब जवाब देने के लिए आई हूँ। तो वो एक शेर जो है वो याद आ रहा है इस पर कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। बिल्कुल। और सलमान सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है कि इतना डरते हो तो बुलाते क्यों हो। यानी उन्होंने कम्प्लीटली एक तो निगेट कर दिया है कि उन पर जितने भी इल्ज़ामात हैं वो सब झूठे हैं। दूसरा वो ये भी कह रही हैं कि मुझसे इजहार यकजहती करने के लिए आए पुरअमन कारकुनों पर पुलिस की जानिब से पत्थर बरसाए गए हैं। आसिम नसीर ने हमें ज्वाइन कर लिया। आसिम, मरियम नवाज साहिबा अब भी वहीं मौजूद हैं और वो कह रही हैं कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी जब तक ये नैब वाले मुझे नहीं बुलाते हैं। जी बिल्कुल नवाज, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट हो गए हैं नैब ठोकर आए हुए थे कारकुन, उन पर पुलिस की शेलिंग हुई, जिसके जवाब में कारकुनों ने भी शेलिंग की और उन्होंने पथराव किया और आपस में दोनों तरफ से फिर पथराव और शेलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। जिसके बाद मरियम नवाज तकरीबन 15 मिनट के लिए यहाँ से
जो ठोकर नियाज बेग से टूवर्ड्स मुल्तान रोड से होते हुए घूम के दोबारा फिर जब मुंतशिर हुए तमाम कारकुन दोबारा नैब लाहौर के दफ्तर पहुंची और अभी तक वहाँ पे मौजूद है। आपसे कुछ देर कबल GNN से खुसूसी उन्होंने गुफ्तगू की और दीगर मीडिया भी शुगर फिर वहाँ पर पहुंचा तो मरियम नवाज का कहना था कि मैं यहाँ पर पहुंची हूँ, तो अब अगर उन्होंने हिम्मत करके और हौसला करके मुझे बुलाया है तो अब ये हौसला करें और मेरे उन तमाम सवालात के जवाब भी आए सुने। उनका कहना था मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक ये मुझे सुनेंगे नहीं। तो मरियम नवाज इस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद है और उन्होंने लफ्जी काफी गोलाबारी भी की, साथ साथ उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है अपने गम गुस्से का इजहार किया। उनका कहना था कि मैं यहाँ पर जब मौजूद थी तो मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े, अगर मेरी गाड़ी आर्मेड ना होती तो सोच लें मेरे साथ क्या होता है। इन्होंने मुझे निशाना बनाने के लिए तमाम ड्रामा रचाया, तो उनके ये इल्जाम थे। दूसरी जानिब हमारे ज़राए का बताना है कि मियां मोहम्मद नवाज ने मरियम नवाज को अब से कुछ देर कबल टेलीफोन किया है और उनकी गुफ्तगू हुई है। ज़राए ये बता रहे हैं कि शायद नवाज से बात करने के बाद मरियम नवाज कुछ देर के बाद यहाँ से रवाना हो जाए। आसिम, आपने क्या देखा? आप वहाँ पर मौजूद हैं, सुबह से ही कवर कर रहे हैं सारे इशू को। पथराव किसकी तरफ से शुरू किया गया? अगर कारकुनान ने पथराव किया तो क्या पुलिस ने उन्हें प्रोवोक किया? हुआ क्या बेसिकली? ये तसादुम शुरू किसने किया? देखिए, इसमें जो थी पुलिस ने सुबह से ही कॉर्डन ऑफ किया हुआ था नैब हेडक्वार्टर, और जो नैब हेडक्वार्टर के सामने की मेन मुल्तान रोड है जो कि मुल्तान से भी आती है, लाहौर से मुल्तान की सारी जाती है, और जो इसी तरह शहर के। ठीक है आसिम, आपसे हम इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे, दोबारा भी आपसे रब्ता करेंगे। अहम मालूमात हमें आसिम नसीर जो हैं वो फराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गुफ्तगू हुई है मरियम नवाज़ की नवाज़ शरीफ अपने वालिद से, और इसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि वो मरियम नवाज़ अब शायद वापस चली जाएँ। मोहम्मद वकास ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे जान लेते हैं कि उनके पास ताज़ा तरीन क्या इत्तलात हैं। जी वकास, बताइएगा क्या इत्तलात हैं आपके पास? देखिए, मरियम नवाज को आज नैब लाहौर ने तलब किया था और अब जो ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं, नैब ऑफिस में मरियम नवाज को आने की इजाज़त दी जाएगी और उन्हें ये जो पैगाम है वो पहुँचाया गया है कि आप अगर अपना प्रोटोकॉल और जो अपना प्रोटोकॉल गाड़ी उससे जो है नैब ऑफिस में अंदर आ सकते हैं, बशर्ते दीगर आपको दोबारा तलबी का नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो सारी सूरत हाल पर अभी मुशावरत जारी है। नैब का जो मरकजी जो दरवाजा है वो ताहाल बंद है। फिर बताइएगा वकास, नैब के जो अफसरान हैं उन्होंने ये कहा है कि मरियम नवाज अंदर आ सकती हैं अगर वो अपनी प्रोटोकॉल की गाड़ी के बगैर अंदर आना चाहें, तो आज उनकी पेशियानी हो सकती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले ये हमें बताया है कि मरियम नवाज को अकेले अंदर आने की इजाज़त दी गई है और ये कहा गया है कि आप बगैर प्रोटोकॉल के अपनी गाड़ी में अंदर आ सकते हैं और कारकुनान से आप कहते हैं कि वो वापस चले जाएं। तो आप आज आपकी जो आज पेशी है वो हो सकती है, लेकिन इस सारी सूरत हाल पर अभी जो मुशावरत है वो की जा रही है और नैब का जो मरकजी गेट है वो ताहाल बंद है। पुलिस की जाती ने अपनी मरकजी गेट और जो रुकावटें लगाई गई हैं वहाँ पर खड़ी है। मरियम नवाज की जो गाड़ी है बिल्कुल रुकावट के सामने। अब मुशावरत किस बात की हो रही है वकास? मरियम नवाज साहिबा तो खुद अब से थोड़ी देर पहले हमने उनका शॉट चलाया कि वो कह रही है कि अब मुझे बुलाया है तो जवाब भी सुनो, अगर डरते हो तो बुलाते क्यों हो? अब बुला लिया है नैब ने, तो अब किस चीज़ की मुशावरत हो रही है? देखिए, नैब जाने से ये भी कहा गया है कि आप अपने जो कारकुनान हैं उनको वापस आने का कहें और बगैर प्रोटोकॉल के अपनी गाड़ी में अकेले अंदर आए। तो इस हवाले से मुशावरत चल रही है कि आया आज ही मरियम नवाज नैब ऑफिस में पेश होंगी या फिर उन्हें जो नैब से कहेंगी कि उन्हें दोबारा जो है वो तलबी में नोटिस जारी किए जाए। तो सारी सूरत हाल पर मुशावरत चल रही है, लेकिन नैब ने उन्हें ये कह दिया है कि आप अगर बगैर प्रोटोकॉल के अगर कारकुनान वापस जाते हैं तो आप आज अंदर आ सकते हैं। ठीक है, वकास हमारे साथ मौजूद थे और हमें ये बता रहे थे कुछ। अब हम कह सकते हैं कि मुतज़ाद जो हैं वो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ हमें ये इत्तला मिल रही है आसिम नसीर के थ्रू कि मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है अब से कुछ देर पहले अपने वालिद नवाज़ शरीफ साहब से, और उनसे उन्होंने यही कहा है कि मैं जवाब दिए बगैर नहीं जाऊँगी। ये भी कहा जा रहा है कि अब इस फ़ोन के बाद ऐन मुमकिन है वो वापस चली जाएँ। दूसरी जानिब जो हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वकास वो हमें अपडेट कर रहे हैं कि नैब ऑफिस से ये पैगाम आया है कि अगर मरियम नवाज़ अंदर आना चाहती हैं तो अपने प्रोटोकॉल को वो बाहर छोड़ कर आएँ और अंदर आकर वो अपने जो उनसे सवालात किए गए हैं उसका जवाब देते हैं। आरिफ हमीद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। भट्टी साहब, कुछ देर पहले मैंने शेर सुनाया मुनीर न्याजी साहब का कि जो गुफ्तगू की है मरियम नवाज़ साहिबा ने, वो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शेर में इसको हम कह सकते हैं कि किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। कहते हैं इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। जहाँ जराइम पेशा लोग
सरकारी अदारों पर हमला करे और सरकारी अदारे दरवाजा बंद करके अपनी जानें बचाएं। जहां ये इल्जाम लगाया जाए कि पुलिस के हाथों में तो हमेशा लाठीचार्ज करती है, कहा जाए कि पुलिस ने पहले पथराव किया। मैंने आज तक पुलिस वालों के हाथों पत्थर नहीं देखा, मां तो है लड़ाई झगड़े पे पथराव करा के गेम की जाए, हीरोइन बना जाए। आप कहती है मैं बम प्रूफ गाड़ी थी, मेरी जिंदगी को खतरा है, बाहर आके आप चैलेंज कर रही हैं। तो मुझे तो लग रहा है ये नैब की इंस्पेक्शन करने आई है, नैब से तफ्तीश करने आई है, जो इनका अंदाज था। ये एक मुल्ज़म का नहीं होता, ये तो एक हाकिम वक्त का लहजा होता है जिसमें मोहतरमा गुफ्तगू कर रही है। मुझे लग रहा है इस वक्त मुल्ज़म हुकूमत है या नैब ऑफिस है, मरियम मुल्ज़म नहीं है। जिस दलेरी से देदा दलेरी से वो खड़ी है और कानून नाफिज करने वाले गैब हैं और 2 घंटे से उनको हीरो बनवाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा अचीव कर लिया है और उन्होंने चंद लोगों से ले जाके अपने मौजूदा एक पुलिस के आला अफसर जिसकी IG की जो वैसे भी कहा जाता था रिट नहीं है, आज उन्होंने साबित कर दिया है कि वो सरकारी अदारों की हिफाजत करने के अहल नहीं है। सही, ठीक है। भट्टी साहब साथ ही रहिए। इमरान खान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। इमरान, भट्टी साहब ये बता रहे हैं कि कहाँ पर मीटिंग हुई, कौन जिम्मेदार है, कहाँ से पत्थर इकट्ठे किए गए, ये सब कुछ मालूम है उनको। अगर भट्टी साहब जैसे सीनियर सहाफ़ी को ये सब कुछ मालूम हो सकता है, तो पुलिस का इदारा जो जिसके मातहत है, क्या उनको ये सब कुछ पता नहीं होगा? देखिए, ये भट्टी साहब ने शहर में रिपोर्टिंग की है और मैंने भी शहर में रिपोर्टिंग की है और हम अभी भी दोनों एक दूसरे को रिपोर्टर ही समझते हैं। और ये हमें इमरान माजरत के साथ आपको जरा इंटरप्ट करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप साथ ही रहिएगा, आप जाइएगा नहीं। राजा बशारत साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सूबाई वज़ीर क़ानून है। राजा बशारत साहब फरमाइएगा, इत्तलात तो यही आ रही हैं, जैसे आरिफ हमीद भट्टी साहब भी यही बता रहे हैं कि एक बाकायदा 2 रोज़ पहले मीटिंग हुई जिसमें सारी प्लानिंग हुई कि किस तरह से यहाँ पर आज जो है वो एक सीन एक क्रिएट करना, एक सिचुएशन क्रिएट करनी है। आपके पास क्या इत्तलात थी? देखिए जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कोई भी जी शोर शख्स जो है वो इस बात की तवक्को नहीं करता कि कोई सियासी क़यादत अगर अदालत में पेशी के लिए जाएगी तो वो साथ पथराव के लिए पत्थर भी लेके जाएगी। पूरे पंजाब से कारकुनों को इकट्ठा किया जाएगा। कारकुनों को ये पहले भी इकट्ठा करते रहे हैं, लेकिन पुरअमन तौर पर अगर कोई जाए तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन ये इस तरह कानून को हाथ में लेने की कोशिश करना, इनकी सिक्योरिटी पर मामूर जो मरीम नवाज साहब की जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में पत्थर लेके जाना और फिर इस तरह पुलिस पर हमला करना और उसके जवाब में ये कहना कि पुलिस ने पथराव किया, जो कि मैं समझता हूँ कि आज के इस तमाम वाक़े के हवाले से मीडिया की कवरेज जो है वो खुद इस बात की शाहिद है कि किसने क्या ज्यादती की और ज्यादती का आगाज किस तरह से किया गया। पुलिस पर किसी किस्म का इल्जाम लगाना जो है मैं समझता हूँ। लेकिन राजा साहब, लेकिन जो हमारी इत्तलात हैं, जो आरिफ हमीद भट्टी साहब भी कह रहे हैं कि पुलिस मिली हुई है, नहीं पुलिस नहीं, पुलिस के कुछ अफसरान मिले हुए हैं जिनके इल्म में ये सारी बात थी। ये मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी जाती राय हो सकती है, लेकिन हमारी दानिश में जो पुलिस के अफसरान इस वक्त ड्यूटी पर मामूर हैं वो स्टेट की ड्यूटी कर रहे हैं कि वो किसी फर्द की ड्यूटी नहीं कर रहे। अच्छा, तो राजा बशारत साहब, भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन इमरान खान भी हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब, राजा बशारत साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये आपकी ज़ाती राय हो सकती है, जो इस वक्त पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद है, अफसरान यहाँ पर मौजूद है, वो तो स्टेट की ड्यूटी कर रहे हैं, कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो राजा साहब तो काबिल एहतराम है, यकीन तमाम मिनिस्टर है, इनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती है, खुद भी ये नून लीग के बहुत करीब रहे हैं। तो मैं जानता हूँ कि क्या इन्हें ये नहीं पता था कि जब इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में हमला करते हुए जब लोग ले जाएंगे, क्या ये अंदाजा नहीं था स्पेशल ब्रांच को? कल ये पता नहीं था कि मुस्लिम लीग नून हमला कोशिश कर रही है कि हंगामा राई होगी और हमेशा ही नैब ऑफिस पर हमला होगा? ये अपनी मेरा ख्याल है पुलिस को या जो भी इंतजामी अपनी नहली को स्पेशल ब्रांच बनाई इसलिए जाती है कि वो इंफॉर्मेशन लेके पुलिस को पास ऑन करे कि इस इशू पेशी पे हंगामा हो सकता है, हंगामा राई हो सकती है। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब ये तो हो गया। राजा साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे लिए भाई इनके काबिल एहतराम है मेरे भाई। मैं सिर्फ इतनी अर्ज करना चाहूँगा कि पुलिस की वहाँ पे ड्यूटी और डिप्लॉयमेंट जो है वो इस बात की गुमाज है कि अमन अमान की किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत ने इक़दाम किए थे। लेकिन
मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि अगर कोई अपनी सिक्योरिटी पर मामूल गाड़ियाँ अगर इनको यहाँ आने से पहले इंटरसेप्ट किया जाता तो ये इल्ज़ाम ये आना था जी हमारी अदालत में पेशी पर रुकावट डाली गई, ना ही तो किसी ने रुकावट डाली है, इनको आज़ादाना तौर पर आने दिया गया है और आने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, मैं समझता हूँ इस तमाम तर की जिम्मेदारी जो है नून लीग की क़यादत पर आयद होती है। और जिस तरह मैं अपनी बात नहीं करता, मैं मीडिया की फुटेज जो है उसको शायद बना ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है, आप देखें कि ज्यादती किस तरफ से हुई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा राजा बशारत साहब, ये बता दीजिएगा कता कलामी की माजरत के अब मुकदमा इस वाक़े का नैब दर्ज करवाएगी या फिर पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा? देखिए जी, इस वक्त दोनों सूरत हाल है। नैब को भी पूरा इख्तियार हासिल है, हक हासिल है कि वो जो सिचुएशन पैदा हुई उसका मुकदमा दर्ज करवाएं और मकामी इंतजामिया जो है उसको भी पूरा इख्तियार है कि वो इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कराए और मज़ी बने। सो मैं समझता हूँ कि इस वाक़े को इस तरह नहीं जाने दिया जाएगा, बाकायदा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया की तमाम फुटेज मौजूद है, और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत हमारे साथ मौजूद, और गुफ्तगू में उन्होंने ये बताया कि जो लोग आज मुलव्विस थे इन कार्रवाइयों में, जिनकी जानिब से पथराव किया गया और बलवा किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इमरान खान की तरफ हम चलते हैं। इमरान, आप गुफ्तगू कर रहे थे और हमने आपको इंटरप्ट भी किया था, अपनी बात भी जारी रखिए। और आपने सुन लिया, वज़ीर क़ानून कह रहे हैं कि ये इस मामले को छोड़ा नहीं जाएगा, इसमें मुकदमा दर्ज होंगे जिन लोगों ने आज ये कारस्तानी की है। मैं हैरान हो रहा था कि आप वज़ीर क़ानून को गौर से सुन नहीं रहे। उन्होंने 2 मरतबा कहा कि अदालत में पेशी पे आई थी। उनकी दिलचस्पी का आप अंदाजा करें कि उनको ये नहीं पता कि इमरान वो तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, वो तो बड़े बड़े लोगों से हो जाता है यार। 2 दफा तो नहीं होता ना, मेरी बात सुन लें अब आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं वज़ीर क़ानून को। नहीं, ये मकसद नहीं है, हम उस नुक्ते की नहीं बात कर रहे हैं, हम तो उस नुक्ते की बात कर रहे हैं। भाई मैंने और आपने आपस में बहस तो नहीं करनी ना, आप उसको जस्टिफाई करेंगे तो बहस हो जाएगी। वज़ीर क़ानून जो है वो 2 मरतबा ये कह रहा है कि वो अदालत में गई थी पेशी पे, हालांकि उनको ये पता होना चाहिए कि नैब का दफ्तर है, ये अदालत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि नून लीग के किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं करना। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी गई है कि नून लीग के किसी कारकुन को गिरफ्तार नहीं करना, वरना आपके ख्याल में सुबह जब ये पथराव कर रहे थे तो पुलिस की भी नफरी यहाँ पे मौजूद थी, तो पुलिस चाहती इनको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तारियों वाली गाड़ियां यहाँ पे मौजूद थी, बड़ी गाड़ियां पुलिस की। पुलिस इनको गिरफ्तार कर सकती थी, नैब के हाथे में लाके बंद कर सकती थी, पुलिस के पास सारे ऑप्शन थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ इनके साथ बिल्ली चूहे का खेल खेला, जानबूझ के तमाशा लगाया गया और पुलिस पूरी तरह इन्वॉल्व है। ये बात जो कर रहे हैं आरफ अमीद भट्टी साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है। कल एक बड़े अहम आदमी ने नैब के दफ्तर में पेश होना है, तो यहाँ पे ये हालात पेश इसलिए जानबूझ कर बनाए गए। उस्मान बुज़दार और उनकी जो लोग हैं उन्होंने जानबूझ के ये साजिश होने दी। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये डबल केबन गाड़ियाँ हैं। इस शहर में मैं भी रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, इस शहर में आरफ अमीद भट्टी साहब भी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। आप सिर्फ चेक करवा लें, इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवा लें कि ये बंदे कहाँ से आए। ये नून लीग के कारकुन इस शहर के बंदे ही नहीं है। इस शहर के हर कारकुन को हम शक्ल से जानते हैं बड़ी अच्छी तरह। मैंने यहाँ 15 साल रिपोर्टिंग की है, भट्टी साहब को 25 साल से ऊपर हो गए हैं। ये कारकुन ही नहीं है लाहौर के, ये कसूर से आए हुए लोग हैं और कुछ शेखुपुरा से आए हुए लोग हैं। और ये पहले भी यहाँ पे जब कोई लड़ाई झगड़े का कोई मौका होता था, कोई इस तरह की चीज होती थी, इनको बुलाया जाता था। ये लोग स्पेशली अपनी डबल केबन गाड़ियों के अंदर पत्थर भर के वहां से यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद इन्होंने जानबूझकर नैब के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की है। मरियम नवाज डिले करती रही हैं, जब वो निकली है रायबंद से, आपने टाइम नोट किया, तकरीबन 40 मिनट के बाद जब पता किया गया तो ये पता चला कि मरियम नवाज मुफ्तियां चौक पहुंची हैं, जो बिल्कुल रायबंद के साथ है और वो मोटरवे की तरह का रोड है और वहां पे इतना ज्यादा रश भी नहीं था। ये जानबूझकर सिर्फ इंतजार करते रहे कि वो कारकुन पहुंच जाए जिन्होंने पहुंचना है, और जब वो पहुंच गए तो फिर मरियम नवाज आई और इस लड़ाई को बढ़ावा दिया गया। अब ये लड़ाई हो गई है और मरियम नवाज ने राब्ता किया मियां नवाज शरीफ से। मियां नवाज शरीफ ने मरियम को बताया कि इस लड़ाई के बाद उल्टा हमारा नुकसान ये हो गया है कि आप पेशी के बगैर वापस जा रही हैं और सारा मीडिया और सारी खबरें आपके खिलाफ चल रही हैं। तो अपनी उस बदनामी और खिफत को मिटाने के लिए उन्होंने गाड़ी वापस मोड़ी है और नैब के दफ्तर के सामने आके खड़ी हो गई है। ये रियासत है, ये रियासती इदारा है, कोई आपकी जाती फैक्ट्री या मुलाजम नहीं है जिस तरह आपने पाकिस्तान को चलाया। ऐसा नहीं हो सकता कि जब आपका दिल करेगा जी मेरा दिल कर रहा है तो मैं आके नैब में पेशी भुगत रही हूँ, अब मेरा दिल नहीं कर रहा चलो मेरे कारकुनों पत्थर मारो, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्लान्ड एफर्ट है। लेकिन इमरान अब नैब ने ये फैसला किया है और कहा है बाजार में पेश होना है नैब में, तो इसलिए ये माहौल पैदा किया गया है
और ये इंतहाई खतरनाक बात है। बिल्कुल ठीक है इमरान, सवाल सुन लीजिएगा। सवाल करना चाह रही हूँ आपसे कि अब नैब ने फैसला किया है, जब मरियम नवाज साहिबा ने आके ये बोला है कि अब मुझे बुलाया है तो मेरा जवाब भी सुने, तो नैब ने कहा है कि ठीक है, अगर आप अकेली अंदर आ सकती हैं तो आ जाएं, आपसे बात कर लेते हैं, जो सवाल हमने आपसे पूछे हैं उनका जवाब ले लेते हैं। तो अब मुशावरत हो रही है। अब मुशावरत किस चीज़ की हो रही है? वो क्या करे, वो एक इदारा है, वो उनकी लड़ाई की ट्रेनिंग ही नहीं है, वो किसी के ऊपर हमला कर ही नहीं सकते। वो वाइट कॉलर क्राइम के साथ लड़ते हैं, पैंट कोट पहन के वो सवालात करते हैं, और उनका जो है लड़ाई की बिल्कुल तरबियत नहीं है। वहाँ पे नैब के दफ्तर के अंदर खौफ है, उनके मंदिर जख्मी हो गए, उनके शीशे टूट गए। मरियम नवाज साहिबा ने अपने शेरों को लेकर अटैक कर दिया और पूरे नैब के दफ्तर को जो है वो बाहर से और अंदर से तहस नहस कर दिया। कारकुन अंदर आना चाहते हैं, ऐसी सूरत हाल में, इस हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर। मुझे आप ये बताएं, अगर आपके बाहर बंदे खड़े होकर पत्थर फेंके और शीशे तोड़ दें तो आप अंदर नॉर्मल बैठ के खबरें पढ़ सकती हैं? नहीं। हमने वैसे किया है ऐसा काम, जलजलों की सूरत में भी किया है और बाहर हालात हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुश्किल काम होता है। जो लोग बैठे होते हैं उनके लिए सूरत हाल जरा मुश्किल हो जाती है। मजबूरी से करते रहेंगे, लेकिन आप नॉर्मल नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल जाहिर तफ्तीश करनी है उसमें भी नॉर्मल नहीं है इस वक्त। हाँ अच्छा, लेकिन अब देखें, जो हम बात कर रहे थे ना इमरान, उसमें पॉलिटिकल जो हम कहते हैं कि जी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। अब जो बयानात सामने आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी मजम्मत कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की भी मजम्मत सामने आ गई है। मजम्मत कर रहे हैं कि भाई ये क्या कर दिया आप लोगों ने, ये तो बड़ी जालिम हुकूमत है। ये तो बड़ा आसान है। अल्ताफ हुसैन पर कराची में बंदा मारते थे, अगले दिन उसके पुलों में अपने बंदे भेज देते थे। ये तो वही पॉलिटिक्स है ना। ये तो सबको पता है कि अल्ताफ हुसैन पर कराची में एक बंदा मारते थे, अगले दिन पुलों के अंदर बंदा भेज देते थे, वो जाके दुआ करते थे साथ बैठ के। जिस तरह इन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में बंदों को जलाया, अगले दिन सारी की सारी एमकेएम बैठी वहाँ पे दुआ कर रही थी। ये तो वही एटीट्यूड है, पहले मारते हैं और मारने के बाद उसका हाल पूछते हैं कि हाँ भी मजा आया। ये इन्होंने आज नैब को बकायदा हॉस्टाइल फिर इमरान, उसका अंजाम भी तो हम देखते हैं ना कि क्या होता है, उन लोगों के साथ सलूक क्या किया जाता है। फिर तो अपने अंजाम की तरफ ये लोग चल नहीं रहे, ये लोग अपने अंजाम की तरफ भाग रहे हैं और बड़ी रफ्तार के साथ भाग रहे हैं। इदारों के साथ इस तरह करना, मेरे ख्याल में इदारों के ऊपर आप उंगली उठाते हैं। अब इनके पास 10 साल थे, 10 साल में इन्होंने नैब को तब्दील नहीं किया, 10 साल में इन्होंने कानून नहीं बदला, 10 साल में पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब इनके खिलाफ केसेज आए तो नैब के ऊपर पत्थर चलाएंगे। अच्छा इमरान, ये भी होता है कि जब मौलाना फजलुर रहमान आए थे धरना देने के लिए, तो उस वक्त ये कहा गया कि जी उन्हें भी इशारा मिला है, उन्हें भी कहा गया है कि जी आप पहुँचें वहाँ पे और आप धरना दें और लॉकडाउन करें। और इसी तरह से अब आज का जो वाक़या हुआ, आपके ख्याल में इसमें भी कोई ना कोई इशारा मिला होगा मरियम नवाज को, नून लीग को, कि आप जाएं? आपको ना फौज अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखना चाहती है, सियासतदान उनको ज़बरदस्ती अंदर घसीटते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इशारा मिला होता तो खाली हाथ ऐसे जरिए होकर कुर्सियां उठा के जाते। हाँ, उनको इशारा मिला था। उनको जब इशारा मिला था ना तो वो बगैर वार्निंग के उन्होंने फटाफट अपनी कुर्सियां उठाई, अपने कालीन लपेटे, अपने खैमे लपेटे और निकल गए। मीडिया से जब वो बात कर रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो पीछे से कुर्सियां उठा के लोग खैमे उठा के लेके जा रहे थे। तो इशारा ये उनको मिला था कि उठाओ यहाँ से, फटाफट वापस जाओ। उनको आने के लिए किसी ने इशारा नहीं दिया था। इशारा दिया होता तो काम पूरा हो जाता। ठीक है, ठीक है, साथ ही रहिएगा इमरान। भट्टी साहब भी मौजूद हैं और अब ये बताया जा रहा है कि नैब ऑफिस लाहौर में एक इस वक्त हंगामी इजलास भी जारी है और इस इजलास में क्या कुछ हो रहा है, क्या सोचा जा रहा है, इस पर हम मालूमात हासिल करते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद भट्ट साहब, फरमाइएगा कि ये जो इजलास चल रहा है, क्या इस बारे में इत्तलात आ रही हैं? क्योंकि मरियम नवाज़ तो बाहर मौजूद हैं और वो कह रही हैं कि जी मैं तो इधर ही हूँ, आपने जो पूछना है पूछ लें, मैं तो बगैर जवाब दिए नहीं जाऊँगी। जी सलमान, इस वक्त नैब दफ्तर के अंदर जो इजलास हो रहा है, बड़ा अहम इजलास हो रहा है, जिसकी सरबराही डीजी नैब सलीम शहजाद कर रहे हैं। और इस इजलास में यह फैसला हो चुका है कि इन तमाम अफराद पर, इंक्लूडिंग मरियम नवाज पर, FIR दी जाएगी। और इस सिलसिले में इस वक्त जो है FIR का इंदराज दरखास्त लिखी जा रही है। और इस दरखास्त के मुताबिक शरपसंद जो अनासर है, इनकी जानिब से कार्य सरकार में मुदाखलत का जो मुजाहरा हुआ है उसकी दफात है, जबकि शरपसंद अनासर के पथराव से जो नैब बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है उसकी दफात, और आईनी व कानूनी मामला में गुंडागर्दी के जरिए जो मुदाखलत की गई है, इस किस्म की तहरीर जो है वो हमारे जराए ने हमें बताया है कि इस वक्त लिखी जा रही है। और जल्द ही ये बाज़ाब्ता दरखास्त जो है ये फाइल की जाएगी और मुकदमे के इंदराज के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त की जाएगी। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पहले मरियम नवाज जब वापस चली गई थी तो दोबारा वो जब आई तो उन्हें ये कहा गया था कि आप अकेले अंदर से वापसी पर छुट्टी आ सकती हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने कारकुनों पर साथ लाने की बात की तो अब मरियम नवाज को यह वाज़ेह कर दिया गया है कि आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं, आप अंदर नहीं आ सकती। जबकि मरियम नवाज इस वक्त भी अपनी बात पर स्टैंड किए हुए हैं कि वो अंदर जाएंगी और वापस नहीं जाएंगी।
जी, ये सिचुएशन तो फिर बड़ी अजीब सी हो गई कि नैब कह रहा है जी पहले बुलाते हैं, उसके बाद अब कह रहे हैं आप वापस चले जाएं, और अब वो ये इस सूरत हाल से फिर कैसे निकलेंगे? नहीं, सलमान इसमें यह है कि जब मरियम नवाज पहले आई थी तो पथराव हो गया था, उसके बाद मरियम नवाज पथराव के बायस वापस चली गई थी। जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन थे उन्होंने पथराव किया था पुलिस के ऊपर, जिस पर पुलिस ने उन पर आंसू गैस फायर किए, जिससे एक माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था कि मरियम नवाज वापस चली गई। बाद मरियम नवाज वापस आ गई तो भी नैब ने ये बात कही कि आप अकेली फिर भी अंदर आ जाए, लेकिन मरियम नवाज अकेली अंदर जाने की बजाय अपने कारकुनों को साथ ले जाना चाहती थी। अब सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज खड़ी है, जबकि नैब ने अब दरवाजे बंद कर लिए हैं और अंदर बैठकर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त दरखास्त की जा रही है, और उसमें तमाम फुटेज जो है वो जो आला अफसरान है इस वक्त वो फुटेज चेक कर रही हैं कि उन फुटेज में कौन कौन से अफराद ऐसे हैं जिनका नाम बीच में बाय नेम उन पर FIR दी जाए। और साथ ये भी खास तौर पर देखा जा रहा है कि जो एक ऐसा ट्रक रायविंड से आया है जिसमें पत्थर भी थे और गाड़ियों में पत्थर थे, वो फुटेज के जरिए वो गाड़ियां तलाश की जा रही हैं और वो ट्रक तलाश किया जा रहा है जिसमें लिफाफों में पत्थर थे, और वो मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा है, उनकी इनका ख्याल है कि उनकी वो सरबराही में जो पत्थर वो लाए गए हैं। FIR में उस्मा बुखारी और दीगर अफराद के नाम भी जो है वो फिलहाल तहरीर किए गए हैं, ताहम अपनी जो एप्लीकेशन फाइल होगी दरखास्त वो इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को फौरी तौर पर मंजर-ए-आम पे ले आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शहजाद हुसैन भट्ट साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। एक अहम खबर अपने नाज़रीन को दे देते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कारकुनान पर पुलिस शेलिंग और मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव और हमले की शदीद मजम्मत। उन्होंने ये कहा है कि नैब न्याजी गठजोड़ की फिस्तायत और आमरीत काबिल मजम्मत, शर्मनाक और काबिल अफसोस है। कारकुनान पर शेलिंग की गई, पथराव किया गया और मरियम बेटी की गाड़ी पर हमले में नैब न्याजी गठजोड़ मुलव्विस है और सियासी इंतकाम का ये रास्ता है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है और सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया जा रहा है। आरिफ अमीन भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इमरान खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आपसे कुछ देर पहले मीडिया से बात किया, क्या कहना था उनका, पहले वो सुन लेते हैं। हमारे कारकुन के ऊपर वो केमिकल स्प्रे किया और उसके बाद जो है वो इन्होंने जो है वो लाठी चार्ज किया है, हमारे कारकुन जख्मी हुए हैं, फिर उसके बाद इन्होंने टीयर गैसिंग की है और इतना जुल्म बर्दाश्त करने के बाद 5 घंटे हो गए। 5 घंटे के बाद भी मैं ये नैब के गेट के सामने खड़ा हूँ और मुकरमा ये गाड़ी में बैठी और हम इनको कह रहे हैं कि भी हम आ गए, अब करें आप कौन सी इंक्वायरी आपने करी। अब कह रहे हैं कि जी हमने पेशी जो है वो तो फिर मरियम नवाज साहब का ये कहना है कि अगर आपने पेशी मंसूख की है तो ये आपने की है, तो फिर आप जो है या मीडिया को बताएं या इन राइटिंग हमें इतला दें कि आपने खुद अपने तौर पे पेशी मंसूख की है, हम जो है वो यहाँ पे पेश होने के लिए। और ये आप देख लें कि इंतजामिया ने इतना जो है ये गलत तरीके से इश्तिहार फैलाया है। अब हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये भी मीडिया पे चल रहा है और मरियम नवाज साहबा भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर यहाँ पे फिर दोबारा गैदरिंग होती है और यहाँ पे कोई मज़ामत होती है तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है इंतजामिया पर नैब पे होगी, हमारे ऊपर नहीं होगी। जी हम तो कहते हैं कि हमें आप बाज़ाब्ता तौर पर आगाह करें कि जी आपने पेशी मंसूख कर दी है, ठीक है। अब फिर जो है वो हमने तो कोई शौक से, हमें कोई शौक नहीं है पेशी का, ये पेशी इन्होंने मुकर्रर की, हमने तो बनाया। अंदर जब मैं गया हूँ तो उनको ये पैगाम दिया है, तो अब उन्होंने वादा किया है कि हम नैब की तरफ से जो है वो आपको जवाब देते हैं। अब हम दोबारा हमें बुलाया जा रहा है तो हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। हमारा सिंपल है कि बाज़ाब्ता आप जो है वो पेशी अगर आपने मंसूख की है तो उसके बाद जो है वो आप बाज़ाब्ता इसका ऐलान कर दें कि हम यहाँ से चले जाएँ और उसके बाद ये कहेंगे जी हम तो इंतजार में बैठे हैं और वो पेश नहीं हुए। ये उनके जो ऑफिसर्स वहाँ पे खड़े हैं उनसे बात